बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। ये एक्सक्यूज मी, ये मैं आपको कहता हूँ, दे आर गिविंग हिम द हाईएस्ट फ्रेंच अवार्ड, लीजनेयर अवार्ड दे रहे हैं उसको, एंड देयर इज़ अ मार्च टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, जिसवा सैमुअल पाटे, हम सब वी आर ऑल पाटे, जैसे वी आर ऑल हैव डू सेम थिंग दे आर डूइंग. अब मे बी देयर अदर मोटिव्स बिहाइंड दिस कि व्हाई दे आर डूइंग दिस. आर्मेनियन अजरबैजान वॉर, नहीं वो आप मुझे पहले सवाल बताएं. हाँ जी, सवाल या सिचुएशन जो भी है, मैं इस पे वो आपका कमेंट जो है वो भी बता. सवाल से ये है कि सर मेरा कि हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू आर लिबरल माइंडेड पीपल, हमारे जो लिबरल माइंडेड मोहब्बती माफिया जैसे लोग हैं, दोज हु से कि ब्रूटल एक्ट्स आर बीइंग कैरिड आउट इन मुस्लिम कंट्रीज इन द नेम ऑफ इस्लाम. A situation that developed in Europe, should I name the country कि नहीं कंट्री का नेम ले दे, मुझे नहीं पता था, मैंने तो आज फ्रांस ही आप में मुझे सर बताया. एक हालिया वाकया हुआ है कि एक फ्रेंच टीचर ने कैरिकेचर कार्टून हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लास में आके उसने शो किया है. तो उसी के वहाँ पे एक स्टूडेंट ने, जब उसको जैसे पहले भी चार्ली हेब्डो वाला वाकया भी हुआ था, मेरे ख्याल वो भी फ्रांस में ही हुआ था. वो भी फ्रांस में हुआ था. अच्छा, अब ये फिर किसी ने हरकत, अब ये फिर किसी ने किया. अच्छा, तो उस बच्चे ने उसको मौका मिलते ही उस टीचर का सर काट दिया. मुसलमान बच्चे ने, लड़के ने, थर्ड जनरेशन मुस्लिम, या वो बच्चा 18 ईयर ओल्ड, वो है फ्रेंच ही है. हाँ जी, वहीं का नेशनल है, लेकिन मुस्लिम है. ठीक है. तो उसकी फैमिली को भी अरेस्ट किया उन्होंने. अच्छा. जिस मस्जिद पे वो जाते थे उस मस्जिद के भी जो बंदे थे उनको भी पकड़ लिया. एंड नाउ देयर इज़ अ मार्च व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस इन फ्रांस इन सपोर्ट ऑफ द टीचर, द हिस्ट्री टीचर. आई रोज दिस कमेंट इन अ सिचुएशन, इन अ प्लेस, और कई ने कमेंट्स दिया कि ये तो बहुत ब्रूटल एक्ट किया उस बच्चे ने, बहुत गलत किया. मेरे शायद उसको समझाने का तरीका शायद वो, इट वाज full of emotions and sort of aggressive. So I wanted your comment on this, and how would you respond to people like these? Thank you. The only thing is, my question is that I have been to the States, I have been to the UK, and at that time उसको इतना extremism नहीं था जितना anti-Islam जो sentiment था उस वक्त नहीं था इतना. Probably over the years वो बढ़ता गया है. The thing is, अब इसमें यह है कि उन्होंने, अब उनके लिए एंटी सेमिटिज़म ज़्यादा मायने रखता है. दे मेक अ मॉकरी ऑफ मोसेस हिमसेल्फ, मूवीज़ बनी हैं. दे मेक अ मॉकरी ऑफ हज़रत ईसा इब्न मरियम इन मूवीज़. एंड मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि मोस्ट ऑफ अस हेयर इन पाकिस्तान लिटरली दे वॉच दोज मूवीज़, दे आई मीन enjoy them. मेरा तो कोई भी होता है, in my point of view, either I don't want, I do not watch it and I do not recommend to my children. I think it is एक मैसेज से ये था कि उनके पास एक लॉजिकल एक होती है कि आप रिस्पॉन्स करें in a manner that they would understand, a language that they would understand. तो होता है ना कि आप एग्रेशन के साथ एक नहीं जा सकते. So you have to tell them by wisdom and by how would they feel if someone attacks your Sir, मुझे ना question समझ नहीं आया. Are you saying that what he did, like उसने उसको behead किया or whatever he did, are you like saying that that was right or that was wrong? No, and the people who like who you fought with. You got me absolutely wrong. नहीं आप The question was the argument that which started all this was that I was saying कि एटलीस्ट आप इस प्लेटफॉर्म पे ऑन फेसबुक या जो भी आप यूज़ करते हैं, एवरी डे पीपल पोस्ट पिक्चर्स ऑफ देयर, वी टुक दिस ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, नाउ आफ्टर दिस ब्रेकफास्ट आई एम गोइंग टू द बाथरूम राइट नाउ. ठीक है, क्लिक. ठीक है, एटलीस्ट आई मीन फॉर ऑल दिस फ्रिवॉलिटीज दैट वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, आई मीन यूज इट इन अ वे कि व्हेन दे मॉक योर रिलीजन, व्हेन यू मॉक योर रिलीजन. हाँ, और उन्होंने कहा कि वो बहुत ब्रूटल था. वो बहुत ब्रूटल, उन्होंने कहा ब्रूटल था. Yes, I was saying it wasn't. I still say it was not. I was not brutal. That you are Ghazi Ilm Din Shaheed. My point is, what he did. what my response to them was
कि गाजी इल्म-दीन शहीद was also wrong? No, not at all. Was he wrong? Not at all. They did not answer. लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ जी, मार देना, किसी को गर्दन काट देनी किसी की, ये तो बहुत गलत बात है। ये आजकल के ज़माने में सवाल ये है कि आप कहते हैं, यानी आप उस वो अब आपसे पर्सनल सवाल कर रही हैं कि इस सिचुएशन में I am for it. I would have done it. You are for it. I would do it. I would do it if I had the chance. If somebody said that to my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that I नहीं ये ठीक है, बस आपका जवाब ये आ गया। आपका क्या कहना है? अपना ओपिनियन दे दूं? जी आप अपना ओपिनियन दें। माय ओपिनियन इज़ के जितनी दुनिया आजकल एग्रेसिव हुई हुई है एंड जितना ही सेंसिटिव मतलब कि एक बात है, स्पेशली कंसिडरिंग कि ब्लास्फेमी को अब ख़त्म करने पे लोग आ रहे हैं कि ब्लास्फेमी लॉज नहीं होने चाहिए। blasphemy, of course. You are for it or against it? I am against beheading. You are against beheading in the same circumstances. In the same situation. Okay. नहीं होना चाहिए. नहीं होना And चाहिए. if you are talking in a group and you are telling them कि नहीं behead ये brutal बात नहीं थी, then you are being extremist. I am being an extremist. Fine. Okay. I think so. ठीक है, ये आपका ओपिनियन। यही तो वो बात कर रहे हैं कि जब ये वो किसी जगह पे बैठे हुए थे तो वहाँ पर भी इसी तरह आपकी तरह या और भी लोग थे सारे, मतलब वो कम्युनिटी थी ना, एक ऑफिस था या जिस जगह पे भी थे, तो वहाँ से बल्कि उनमें से कुछ लोग नमाज़ पढ़ के भी आए और वो नमाज़ पढ़ के आए और ये यानी वो खुद नमाजी लोग भी थे और ये डिस्कशन शुरू हो गई वहाँ पे इस कब्र के ऊपर। और वो लोग ये कह रहे थे कि नहीं जी उस लड़के ने, मुसलमान लड़के ने जो है वो बड़ा ज़ालिमाना कदम उठाया या उसको ये नहीं करना चाहिए था या उसने गलत किया। उस मुल्क के हिसाब से तो वो खिलाफ कानून था या किसी भी मुल्क के हिसाब से ये कि कानून को अपने हाथ में ले लेना वो अपनी जगह है। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं ये है स्पेसिफिक तौहीन रसालत या ब्लास्फेमी जैसे आप लोग कह रहे हो, उसके बारे में उनके जज्बात, जिस पे वो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे दोबारा वही बात वहीं आ गई जो बात वो ऑलरेडी कर रहे हैं। मुझे इन्होंने ये कहा था अभी जब बात कर रहे थे तो यही बात इन्होंने पहले भी मेरे से उधर की है कि जी मैंने ये क्वेश्चन करना है आपसे, मैं तो जज्बाती हो जाता हूँ या गुस्से में आ जाता हूँ और शायद मैं इन लोगों को या यंग जनरेशन को या जो लोग इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते हैं या वो समझते हैं कि नहीं ये किसी को सर ही उतार देना ये बड़ा ज़ुल्माना है या ये वो है, तो आप सर इसके बारे में क्या कहते हैं और किस तरीके से कहते हैं कि शायद मेरा तरीका गलत है कि मैं वो बात तो बीच में रह जाती है, मैं लड़ पड़ता हूँ या जज्बाती हो जाता हूँ, उसकी वजह से फिर वो आर्गुमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है या शायद मैं उन दूसरे वो लोग भी अपनी जगह अड़ जाते हैं। ये इनका कहना था। यही सवाल था आपका? Sir, आप for या against है? हाँ जी, अब माइक तो मेरे पास ही है। हाँ जी, आप मुझे ये बताएं कि ये अभी मोटरवे वाला वाक़या हुआ है लड़की वाला, जिसमें वो खातून के मेरे ख्याल 5 साल 7 साल का बच्चा साथ था और एक 11-12 साल का बच्चा, जिससे काफ़ी समझ होती है। 9, 6 और 11 और वो खुद 35 साल की है जैसे भी थी और लाहौर से वो किसी मतलब उजाड़ जगह पे नहीं थी, वो लाहौर से गुजरांवाला तक जा रही थी और रात 12 बजे तक आजकल तो सारे जाग रहे होते हैं। बहरहाल वो अलहदा बात है कि जी उन्हें अकेले जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, उन्हें कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन वो जा रही थी, ये वाक़या तो सारों को पता है आपको, और वहाँ पे वो डाकू या भेड़िए या जो भी वो इंसान आ गए दो, जिन्होंने उसकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा और फिर उसको ना सिर्फ ये कि चलो जी उससे ज्वेलरी ले लेते, पैसे ले लेते, उसे लूट लेते, उसके बच्चों के सामने उसको वो रेप करते रहे। यही सुना है ना उनने। उन बंदों के लिए आप क्या सज़ा तजवीज़ करती हैं? अगर आप वो बच्ची हैं, उसकी 11 साल बेटी हैं आप और आप खुद छुप के बैठी हुई हैं खेत में कि हाय ये मुझे भी ना पकड़ लें, या आप बेटा हैं उसका 11 साल और वो दोनों जानवर जो हैं, जानवर की भी तौहीन है, तो वो दोनों रास्कल जो हैं वो उनकी माँ को उसके सामने खेतों में घसीट रहे हैं, बेलिबास कर रहे हैं और उसको जो भी कर रहे हैं। आप 10-11 साल का एक बच्चा है और आपको अचानक वहाँ पे एक बड़ा पत्थर मिल जाता है या एक छुरी मिल जाती है या उन्हीं का पिस्टल गिर गया है और आपको
पता चल गया है उसने उस आपकी माँ को नंगा किया हुआ है और उसके ऊपर उसको जलील कर रहा है, तो आप उस वक़्त क्या करेंगी? हाँ जी, यू वांट टू किल दोज पीपल। लेकिन उन्होंने आपको कत्ल तो नहीं किया, या आपकी अम्मी को कत्ल तो नहीं किया ना, जान के बदले में जान होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, उन्होंने अम्मी के कपड़े उतार दिए हैं या थोड़ी सी चपेड़े मार दिए हैं, और थोड़ा सा मतलब इज्जत क्या है ना, अम्मी बताती किसी को तो किसी को भी नहीं पता चलना था। अब्बा भी तो यही करता था उसके साथ, तो क्या ख्याल है उसमें, इसमें क्या मसला, क्या आप उसे गोली मारना चाह रही हैं? या अब चले वो पकड़े गए हैं, अब वो पकड़े गए हैं, आप तो अब माशाल्लाह मैच्योर हो और फेमिनिज़म में भी हो। उस खातून को अगर चॉइस दी जाए जो कि बाय चांस फ्रांस ही से आई हुई है, ठीक है, उसे अगर पूछा जाए कि, या उसके बच्चों से या उसके खामन से, कि ये दो बंदे हैं, अब आप इनसे क्या सलूक करना चाहते हो, पूरी कौम का क्या फ़ैसला है, मैं वो वज़ीर-ए-आज़म तक सुन चुका हूँ, आप क्या चाहेंगी उनके लिए? पब्लिक ही है, जान ले ली जाए उनकी, क्यों यार? एक औरत की इज्जत की क्या कीमत है? ये लाहौर की अच्छी तवाइफ से पूछो, जो रेट है वो दे दो, उसको उससे थोड़ा ज़्यादा दे दो, क्या हो गया? वैसे भी कौन सी कुंवारी थी, 2-3 बच्चों की माँ थी, और मतलब वैसे उसका भी तो कसूर था, क्यों अकेली निकली हुई थी रात को, और फिर पेट्रोल भी नहीं चेक किया उसने, जाहिल ने। और फिर चलो अगर वो कह ही रहे थे कुछ तो उनसे थोड़ा कोऑपरेट करती, बच्चे भी हरास ना होते, मतलब थोड़े से उसके भी कसूर तो है ना। लेकिन इस पे उन बेचारों दोनों लड़कों की जान ले ली जाए, क्यों? वाई? क्यों जान ले रही हैं आप उनकी? वैसे आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा है कि उनको कैस्ट्रेट कर दिया जाए, ठीक है, उनको नामर्दी कर दिया जाए, उनको मेल ऑर्गन ही उनका काट दिया जाए। लेकिन आपके जो हैं बाकी लोगों का ये था कि अगर उस औरत को कहा जाए कि उसी जंगल में, उसी जंगल में जहाँ वो उस वक्त बेबस थी, बागी फिर रही थी ना, उसने अपनी पूरी कोशिश तो की है ना, किसी तरह लड़ी आगे से, और उसके बच्चे सीन को ज़्यादा देख रहे होंगे टेरर से, सारी ज़िंदगी उनका तो वो नहीं जाएगा, ठीक है, वो सीन उनके सामने रहेगा। तो वो खेतों तक, आखिर वो अगर वो उसने आराम से उनके आगे हथियार डाले ना, तो वो गाड़ी के अंदर ही उधर करते सारा कुछ, वो काफ़ी दूर ले गए हैं उसको, क्योंकि वो फाइट करती रही है आखिर तक, और उसको अपने बच्चे भी तीनों साथ बचाने थे, और फिर अपनी इज्जत भी बचानी थी, और सारा कुछ। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो कहेगी कि एन इस जगह पे मैं अगर उसको चॉइस दूँ कि आप पिस्टल लें, गोली मार दें, आप तलवार लें, इनकी गर्दन काट दें, आप इनको तलवार लें, कैस्ट्रेट कर दें, वैसे ही डिसमेंबरमेंट कर दें इनके मेल ऑर्गन्स की, या ये एन इस जगह पे मैं एक 4 फुट का गड्ढा खोद रहा हूँ और उस टनल में मैं इन दोनों को खड़ा कर रहा हूँ, और फिर इनके इर्द गिर्द सारी मिट्टी लगा के, ताकि उसमें से निकल ना सकें, लेकिन इनके इतने इतने धड़ बाहर हैं। और ये भी आपके पास चॉइस है कि आप भी और आपके बच्चे भी और आपका खामन भी ईंटें मार मार के इन्हें मारो, ताकि ये इतनी जल्दी ना मरे। जिस तरह तुमने वो घंटा 1.5-2 गुजारा था, जिस तरह भी ये तुमसे करते रहे, ये कोई 1 मिनट का खेल तो नहीं हुआ होगा ना, ठीक है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके लिए सदी थी वो, उसके लिए, उसके बच्चों के लिए तो वो सदियाँ थी, ठीक। अब इनको वहाँ खड़ा करो, और ये पत्थर तुम्हारे पास हैं, और पत्थर ये जो भी, ताकि एकदम ना मरे वो, इनके आहिस्ता आहिस्ता कपड़े, इनके ये भी कपड़े हैं ना, ये इनकी कभी जिल्द फटे, कभी एक आँख फूटे, कभी इनका दांत टूटे, तो कभी सर फटे, ये चाहें कि हमारा एकदम सारा खून निकल जाए, लेकिन इनका खून भी ज़रा रिस के निकले, और जान इनकी ज़रा ठहर के निकले। तो मेरा ख्याल है, मैं तो उस बीबी से नहीं मिला, मेरा ख्याल है कि वो और उसके बच्चे कहेंगे कि दिस इज़ द वे वी वांट टू किल हिम, या उसका खामद या उसके भाई। मैं मीडिया को भी सलूट करता हूँ, इस हुकूमत के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस बेचारी की अभी तक आईडी है उसके बच्चों की, या कोई भी अगर नहीं आई तो आइंदा भी इसका ख्याल करें, बाकी सारों के केस में भी, ठीक है।
ना उनकी तस्वीर, ना उनके नाम, ना कुछ, अल्लाह करे ना आए, लेकिन ये अदालत में अगर जाएगा, कोर्ट में जाएगा, फिर तो मीडिया को भी पता चलेगा, फिर सारे देखेंगे। हमारा ये सिस्टम ऐसा है और ये कितनी देर चलेगा, और उसमें आपकी वीडियो एविडेंस नहीं है जी, उसमें ये एविडेंस नहीं है जी, उसमें वो एविडेंस नहीं है। वो एक अलग डिबेट है कि जिस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, ठीक है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, वो चीफ जस्टिस जो है वो अपने हाथ से शराब की बोतल पकड़ता है और बाद में वो शायद साबित हो जाता है, या और बहुत सी मिसालें हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उस बीबी से अगर पूछा जाए, या आप उसकी वो मतलब आप हैं उसके बच्चों में से कोई, या वो खुद हैं, आपका क्या फीलिंग्स होंगी? हैंग तो आप कह रही हैं कर दें, हैंगिंग तक तो आप कह रही हैं, हैंगिंग में भी एकदम जान नहीं जाती, वो लटका रहता है, लेकिन चूंकि झटके से गिरता है ना, तो वो यहाँ से उसकी जो है ना जॉइंट गर्दन का मन का टूट जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है, नीचे वाला धाड़ उसका या कुछ, और उससे फिर उसकी सांस आनी उसके लिए मुश्किल हो जाती है, और चूँकि सांस नहीं आती तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल धड़कना बंद हो जाता है। ये हमारा तरीका है फांसी देने का इंसानों का, ठीक है। अरब कंट्रीज़ में वो सर रखते हैं और तलवार से गर्दन काट देते हैं, उससे खून बहता रहता है, लाशा तड़पता रहता है, लेकिन दर्द होती है कि नहीं होती, या कोई कई बार अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है फॉर सर्टन थिंग्स, वो कहते हैं जी इलेक्ट्रिक चेयर पे आपको बिठा देते हैं या आपको जहर का टीका लगा देते हैं। ये सारा इंसानों का, और इस पे भी रिसर्च होती है कि किस तरीके में दर्द कम होती है या उसको तकलीफ़ कम हो। अब देनी तो है कैपिटल पनिशमेंट, तो चलो उसको तकलीफ़ कम हो, ये इंसानों के ख्याल है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना कि जो वो परिंदों को जो वो सवाल पूछ रहे हैं, जिसने उन परिंदों को ये सेंस दी हुई है ना कि वो वी की शेप में उड़ते हैं और आपस में लीडर चेंज करते रहते हैं कि वो एक सर्टन डिस्टेंस क्रॉस कर जाएं समंदर के ऊपर से, और आपस में उनकी एनर्जी ज़ाया ना और कंजर्व रहे, तो वो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, ठीक है। वो जान भी उसके कहने पे उसके फरिश्ते निकालते हैं, और वो आप समझते हैं कि आपने किसी की गर्दन उतार दी तो उसकी जान निकल गई। आप कभी कुर्बानी के बकरे के गोश्त को ना खुद हैंडल कीजिएगा, ठीक है, और आप उस सारे टाइमिंग को नोट कीजिएगा कि उस बकरे को, हालांकि वो तो अल्लाह के नाम पे जान दे रहा होता है, ठीक, उसको छुरी फेरी जाती है, वो तड़पता है, उसका खून, क्योंकि मुस्लिम तरीका भी जो ज़बीक है ना डिफरेंट है, हालांकि उस पर बड़े एतराज़ात रहे हैं, लेकिन अब साइंस मान रही है कि उसमें जानवर को सबसे ज़्यादा कम तकलीफ़ होती है, ठीक। अब उसका खून निकलता है, फिर उसको उल्टा लटका दिया जाता है कुछ देर ताकि और खून नुचड़ के सारा निकल जाए, फिर उसकी खाल उल्टी उतारी जाती है। काफ़ी तकलीफ दे अमल है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि वो फौत हो गया है, शहीद हो गया है, ज़िबा हो गया है, अब तो उसको दर्द नहीं हो रही होगी क्योंकि उसमें जान नहीं है। हम ये समझ रहे हैं उसमें जान नहीं है, और फिर हम वो खाल उतारने के बाद उसको नीचे फेंकते हैं, फिर उसकी जनाब टोटे करने बैठ जाते हैं, और टोका और छुरियाँ और मुख्तलिफ़ साइज़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हड्डियों तक के पीस करते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ की बोटियाँ, हड्डियाँ, कीमे बनाते हैं। जब वो गोश्त घर आता है और 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं, आप बांट देते हैं, और सारा जितना हिस्सा आपका अंदर आता है, अब इसमें काफ़ी टाइम गुजर चुका है, उसको छुरी फिरने के बाद और आपके पास अंदर किचन में आने तक आई थिंक ये घंटे से ज़्यादा का प्रोसेस होता है, 2 घंटे शायद गुजर। आप नोट करना, वो बोटियाँ जो है ना वो अभी भी फुड़क रही होती हैं। जिन ख़वातीन ने उस गोश्त को डील किया है, मैं सही कह रहा हूँ कि वो गोश्त वो फुड़क रहा होता है, ठीक है, जैसे कहते हैं फड़क रहा होता है। तो जान पुत्र एडी इंसान नहीं निकलती जिदू वो कढ़ना ना चाहे, और ये उसके ऊपर कुर्बानी का जानवर है जिसको वो सबसे आसानी से लेके जाता है, ठीक। अब उसे दर्द होती है या उसको मज़ा आ रहा होता है या वो अपनी धमाल में होता है, अपनी खुशी में होता है कि मैं अपने रब के ऊपर कुर्बान हो गया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जान मेडिकली वो बोटियाँ, हम उसका जो भी एक्सप्लेनेशन मेडिकली मैं कहूँगा रिफ्लेक्स होता है, ये होता है, वो मेरी नॉलेज है, वो फील उसको आ रही है कि नहीं आ रही ये रब जानता है, ठीक है। हाँ, वो बंदों के दरमियान में नहीं आता, लेकिन कुछ मामलात में वो बहुत ही सख्त है। रहमान का मैं सबक दे रहा हूँ, लेकिन कुछ मामलात में वो नहीं गुंजाइश देता। अब उसमें ये जो मजलूम है, चाहे वो काफिर है, हम उसे काफिर कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कोई है, एथिस्ट है, लेकिन अगर वो मजलूम है, ठीक है, उसकी आह को भी सुनता है और सेम रिएक्शन आता है आपको नहीं पता, ठीक।
वो आता ही आता है और अगली नस्लें भुगत रही होती हैं। जालिम चाहे वो जो मर्जी था, अगर उसने किया जुल्म है तो आपके नबी ने कह दिया, साहबा में से किसी का कत्ल हो गया, उन्होंने कहा जी जंग में हुआ और वो एमी झूठा कलमा पढ़ रहा था। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता कि वो झूठा कलमा पढ़ रहा था? कि जी वो बिल्कुल मेरी तलवार के नीचे आ गया, तो मैंने कहा कि अब उसने आगे से कलमा पढ़ा, मैंने कहा ये तो जान बचा रहा है। उन्होंने कहा नो, हम उसका ईमान नहीं जज कर सकते, तुम उसके दिल के अंदर तो नहीं थे, यानी ये हमें प्रेसिडेंट नहीं सेट कर सकता। तो अब अगर वो झूठा भी पढ़ रहा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुनाफिकों को बर्दाश्त किया, इस हद तक किया है कि अल्लाह करीम को कहना पड़ गया कि नहीं नहीं आप अब अपनी बाजू भी जला लेंगे ना तो मैंने, अल्लाह गुस्से में आ गया जो रहमान है, जो खुद रहमान है, रहमत के सबक दे रहा है, वो उन्हें कह रहा है नहीं आप बाजू भी जला लेंगे ना तो मैंने इन्हें अंधा ही कर देना, मैंने रोशनी नहीं देखने देनी इन्हें। आप पूरी ताकत से चीख के भी इन्हें बुलाएंगे, मैं गूंगा बहरा कर दूंगा, तो आप क्या कर लेंगे? हुजूर के साथ एक किस्म की वो जिद में आ गया कि दिस इज नो वे। ठीक है, ये कौन सी स्टेज है और ये कौन सा गुनाह है? ठीक, वैसे वो पूरे कुरान में बार बार कह रहा है कि सीधा रास्ता ये है कि यतीम को तंग ना करना, बेगुनाह का कत्ल ना करना। बेगुनाह में उसने मुसलमान नान मुसलमान नहीं लिखा, ठीक है, यतीम में मुसलमान नान मुसलमान नहीं लिखा उसने, ठीक, माँ बाप में मुसलमान नान मुसलमान पेरेंट्स नहीं लिखे, माँ बाप की इज्जत करना, ठीक है। फिर और 5-10 बातें हैं, अगर आप सूरह इनाम की शायद 151 आयत है या कुछ हाजा सरात मुस्तकीम है, कुछ मुझे सही नहीं आता, शायद मैं रेफरेंस ही ना गलत कोट कर दूँ, पढ़ा हुआ है मुद्दतों पहले का जो भी है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर वो ये कह रहा है कि ये यतीम के साथ ज़्यादती ना करना, उसका माल ना खाना, तो यतीम को तंग ना करना, तो मैं उसको अदर वे अराउंड देखता हूँ कि वो कह रहा है कि सिर्फ यतीम को आप तंग ही ना करें, ठीक है, तो ये सीधा रास्ता है। तो अगर आप यतीम को हेल्प आउट करें और आप यतीम के सर पे हाथ रखें और आप यतीम की कोई दुआ ले लें, तो ये तो सीधे रास्ते से भी आगे कहीं बात निकल गई है, समझ रहे हो? इसको अदर वे अराउंड करो। लेकिन आप ये जुल्म करें कि आप यतीम का ही माल खा लें, तो उस पर वो सख्त जलाल में जान नहीं छूटती अगली नस्ल की, जो भी है उस वक्त तो नहीं किसी को पता चलता, लेकिन वो यतीम की आह पकड़ लेती है। या बेगुनाह कत्ल है, जैसे सरकार ने कहा ना कि हाबील काबील का जो 2 भाई थे, लेकिन काबील ने कत्ल कर दिया उसको, उन्होंने कहा ये आखिर तक जो बाकी आदम की औलाद है ना, उस बेगुनाह कत्ल का कफारा जो है या उसका लोड हम पे डिवाइड होके अभी भी आ रहा है। जैसे वो काकी कह रही है शाम को मेरी तबीयत क्यों ख़राब होती है, मैं मगरिब का टाइम मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल होता है। ये जितने इस क्लास के सेंसिटिव लोग हैं, इन सारों का ये हाल है। मगरिब को या मेरे टेलीफोन बज रहे होते हैं या रोना पिटना पिया होता है, या आहिस्ता आहिस्ता अब ये यूज टू हो जाते हैं। ठीक, तो ये तो एक अलग बात हो जाएगी। अब आ जाओ वापस उस जगह पे कि वो जान निकलती है नहीं निकलती है तो वो देख लेगा ये कैसे होता है। लेकिन जो मजलूम है, अगर मजलूम को राइट दिया जाए, जो वो औरत है, वो जो औरत है, आई एम 99.9% श्योर, शायद कुछ बहुत बड़ा वो ज़र्फ रखती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनका बच्चा, उनके बच्चों को चॉइस दी जाए, खामन को या उन्हें, मेरा तो ख्याल है वो ये कहेंगे कि इन्हें इधर ही खड़ा करो, ठीक है। खामन तो हो सकता है कहे कि नहीं मैं बाकी भी तुसी जाओ, मैं कुछ और भी करना है, ठीक है। लेकिन आप भी ये कह रही हैं कि आप उन्हें मारना चाहेंगी, ठीक, जान आप भी कह रही हैं मैंने लेनी है, ठीक, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप वो बच्ची हैं, आपकी अम्मी हैं वो, या आप की आंटी हैं वो, बहन तो है ना आपकी मुसलमान या इंसान होने के नाते, ठीक है ना। मोमबत्ती माफिया ये कह रहे हैं, हालांकि मैं ये नहीं करता, ठीक है। आप लोग ना सोसाइटी को सेगमेंट्स में हमें काटना नहीं चाहिए, हमें करना नहीं चाहिए। हमें मोमबत्ती वाले बहुत सी बातों में ठीक भी हैं और कुछ बातों में अगर उन्हें नहीं गलत, जिस तरह हमारी बात में कोई भी नहीं ठीक है, सारे तो हम नहीं है परफेक्ट ना, सारों को कोई अंडरस्टैंडिंग है, किसी की कोई है, किसी की कोई है। और ये जो मोमबत्ती वाली तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं बेचारे, जिन्हें कोई बस नहीं चलता, जो बेचारे आके किसी के वास्ते भी वो सोचते हैं, दर्द वाले लोग हैं। लेकिन शी इज़ वन ऑफ द मोमबत्ती माफियाज अगर, तो स्टिल वो ये कह रही है कि वो जो औरत है मोटरवे इंसिडेंट्स वाली, उसके जो मुजरम है उनको वो कह रही है हैंग कर दो, मार दो, ठीक है। क्योंकि उनका क्राइम क्या है, क्राइम क्या है उनका, हाँ जी, रेप किया उन्होंने, इज्जत उसकी ख़राब की है। फॉर एग्जांपल आप बच्ची हैं और आपकी वालदा हैं, आप मेरी माँ की, मेरे बाप की, मेरे बच्चों की, मेरी बेटी की, मेरी बीवी की, मेरे बहन भाइयों की,
मेरे तमाम जितने रिश्तेदार हैं या जितने भी जानने वाले हैं या पूरी आदम की औलाद की इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से नीचे है। ठीक है, अगर उनकी इज्जत पे कोई कुछ उछाल रहा है, अव्वल तो मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि उनकी इज्जत को कोई ख़राब कर ही नहीं सकता। जिसको खुदा ने बुलंदियां दे दी हैं ना, उसकी शान में गुस्ताखी हो नहीं सकती। ठीक है, चांद पे नहीं थूक सकते आप, तो जो चांद का मालिक है, जिसका चांद गुलाम है, जिसकी उंगली के इशारों पे चांद नाच रहा है, उसकी आप क्या शान में गुस्ताखी कर लेगा कोई। ठीक है, लेकिन जिस तरह मेरे अपनी माँ के लिए जज्बात हैं या आपके उस बिल्कुल अननोन औरत के लिए जज्बात हैं, ठीक है, इन सारे जज्बात से ज़्यादा मेरे जज्बात मेरे अपने नबी के लिए हैं। या ऐसे चलो इजी समझने के लिए ऐसे कर लो कि अगर कोई, मैं वो बच्चा हूँ मोटरवे वाला और मेरी माँ से ये हो रहा है, तो मेरे हाथ में पिस्टल उन्हीं की आ गई है, आई विल नॉट शूट देम, I will shoot them and reshoot them and reshoot them and reshoot them and reshoot them till I am exhausted. जब उस फेज में मैं हूँगा जो मैंने अपने सामने होते देख रहा हूँ, जिस बेबसी से मैं अपनी माँ को और अपने आप को और अपने बच्चों बहन भाइयों को जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है, चाहे उनकी गलती से मिली है या जो भी है, तो मेरा ख्याल है मुझे अगर उसमें से 11 गोलियाँ वो मर भी गए तड़प तड़प के, तो मुझे लगेगा कि गोलियाँ बहुत कम थी और ये बहुत जल्द मर गए हैं और मेरे से गलत तरीके से मरे हैं। मुझे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, मुझे इन्हें कढ़ाई में डालना चाहिए था, फिर उसमें मुझे हल्की आंच चलानी चाहिए थी। नहीं ये इनके ऊपर से मैं गाड़ी गुजारूँ, नहीं इनके ऊपर से मैं नहीं, अभी भी इनकी डेड बॉडी को भी मैं म्यूटिलेट कर दूँ। आई विल बी इन सच अ रेज बिकॉज दे वर डूइंग दिस टू माई मॉम। ठीक, ईमान ही नहीं मुकम्मल हो सकता, इश्क नहीं, इश्क की तो बात ही नहीं हो रही, ईमान, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हारी जान, माल, औलाद, हत्ता के माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। ये अल्लाह की डिमांड है आपके ईमान के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ कह रहे हैं कि और तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हारी जान, माल, औलाद, हत्ता के बाप से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। उन्होंने माँ का छोड़ दिया खाना बीच में। अब यानी ये गुंजाइश शायद उन्होंने दे दी है कि उन्हें खुद कहा कि अगर मेरी माँ आवाज़ दे तो मैं नमाज भी छोड़ के चला जाऊँगा। वो माँ का एक दर्जा कह रहे हैं, या वैसे करने को कह रहे हैं कि तेरा जितना मर्जी मेरे से प्यार है, तूने वहाँ से मेरे से रब्ता जोड़ लिया है, लेकिन तेरी माँ बूढ़ी है, तूने माँ को नहीं छोड़ना मेरी खातिर, तुम उसकी खिदमत करो, वट एवर जो भी उनके राज तो वो जाने। तो ये गुंजाइश थोड़ी सी उन्होंने दी है कि क्योंकि उनकी शायद अपनी माँ के लिए ये फीलिंग्स हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेन तारुफ क्या है? अल्लाह का बंदा, अल्लाह का रसूल। उनकी मेन रेफरेंस तो वो है ना। अगर वो अल्लाह के नबी नहीं होते, लेकिन वैसे बहुत अच्छे रिफॉर्मिस्ट होते, बहुत अच्छे एक्टिविस्ट होते, बड़े मतलब अच्छे काम करते, प्यार करने वाले होते, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फिर इनका वो स्टेटस ना होता। तो उनका स्टेटस अल्लाह से ही है और अल्लाह उन्हीं से हमें मिला है। ये दोनों आपस में लाज़िम मलज़ूम है। ठीक है, आप लोगों को मुख्तलिफ उलमा जो नातों में भी, दरूद में भी, या वैसे भी, या मेरे जैसे पागलों को भी रोकते भी हैं, और हमें ध्यान रखना भी चाहिए कि हम कोई उनके प्यार में या उनके लिए कोई लव स्टेटमेंट देते हुए हम कहीं ऐसे ना कर दें कि जैसे दूसरी कौमों ने, यहूदियों ने कहा कि हज़रत उज़ैर जो हैं वो तो अल्लाह के बेटे हैं, या ईसाइयों ने कर लिया कि हज़रत ईसा जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं और बीबी मरियम उनकी माँ जो हैं, और ये तीनों मिलके एक फैमिली है वो। तो हम वो लिमिट क्रॉस ना करें, शिरक ना करें, क्योंकि अल्लाह तो बेचारा कल्ला है। बेचारा कहने का मतलब जो है वो आप समझ नहीं ना, पंजाबी का बेचारा, वैसे तो बेचारे मैनू ना धुंदे, लेकिन मतलब वो तो कल्ला है, ना मां ना व्यू ना भैन ना भरा। मतलब पंजाबी साड़ी पिंड की माई कहती सी उस तरह दिखाओ कोई इंज ना कहने कर लै ਉਹਦੇ ਤੇ ਢੋਲ ही सोने ने बजाए ने, तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ पता लगा। माई की अपनी बातें थी, लेकिन मौलवी साहब को गुस्सा चढ़ता होता था, मौज करना वो उन्होंने अपना हिसाब सी। ठीक है, करना तो ऐसे है, वो एहतियात का दामन आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए भी दूसरी साइड से जो आलिम हज़रात हैं, उलमा हैं, उनकी ड्यूटी भी है, वो एक किस्म की पुलिस हैं इस मामले में कि वो आपको गाइड करें, यार ये क्या कर रहे, खबरदार ये नहीं बोलना। लेकिन एक दीवाना मस्ताना बोल जाता है
तो वो उन्हें भी पता होता है इस पर हद लगती है कि नहीं लगती, नहीं तो बेचारे कई दीवानों मस्तानों को भी अगर उन्हें फांसियाँ फूसियाँ लगा दी, गर्दनें काट दी कि वो शिरक की लेवल ना क्रॉस करे। अदरवाइज़ जो सरकार दो आलम का स्टेटस है वो मेरी आपकी माँ की इज्जत से ज़्यादा है इन अ सेंस। तो उनकी शान में तो गुस्ताखी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे जज्बात तो मजरूह होते हैं। अगर कोई बंदा मुझे मेरी माँ को गाली देता है, ठीक है, मेरी माँ घर बैठी हुई है, वो इंतहाई गंदे गलीज कुछ भी कहता है, मेरी माँ को फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, लेकिन मेरे जज्बात मजरूह होते हैं कि नहीं होते? मेरी फीलिंग्स मजरूह होती हैं कि नहीं होती? अगर मेरा कसूर भी कोई नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी एक बार वाक़या सुनाया था कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो गली में खेल रहे थे, मेरा क्लास फेलो भी था वो लड़का, स्कूल फेलो था, मोहल्लेदार हम सारे, लेकिन मैं एग्रेसिव किस्म का फास्ट बॉलर था, मैच फंसा हुआ था, मैं उसे आउट कर लिया, ठीक है। ज़ाहिर बात है वो मैच हार गए, तो उसको भी पता नहीं क्या, वो मेरे से पास से गुजरे, उसने गाली दी उसने मुंह में, मेरी तरफ मुंह करके नहीं दी, लेकिन मैंने भी सुन ली। जब मैंने सुनी तो मैंने सब पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने माँ की गाली मुझे दी थी। अब मैं उसको मार रहा हूँ और मोहल्ला इकट्ठा हो गया, ये लोग इकट्ठे हो गए या जो भी था, बड़ी मुश्किल से उस बेचारे को, वैसे वो फिज़िकली मेरे से स्ट्रांग था, लेकिन मेरी उस वक्त जो फीलिंग्स थी या जो भी था, मैंने ये तक नहीं देखा कि खुदा शुक्र है, आज मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र है वो मर नहीं गया। मुझे जो जैसे मैं उसके साथ कर सकता था मैं करता गया, मैं कभी ऐसे एग्रेसिव नहीं, और घर के दरवाजे के आगे हो रहा है। अब अम्मी की मुझे अंदर से एक दो बार आवाज़ें आई हैं, लेकिन मैं उस वक्त सुनने सुनाने के मूड में नहीं था। अब जो मुझे पकड़ रहा था, बड़े भी अंकल आ गए जो मोहल्ले के, जो भी दो चार लोगों ने आखिर पकड़ लिया, उस बेचारे को छुड़ाया, वो दीवार में, मैंने शुक्र है वो मर नहीं गया। आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं जिस तरह उसको मार रहा था या जो भी, मैं पागल ही हो गया। तो वो जब छुड़ाया तो अब मैं हर बंदे को कह रहा हूँ कि छोड़ो, इधर हो, इसने मेरी मुझे माँ की गाली दी है, या मैं वो गाली भी नरेट करी जा रहा था कि इसने मुझे ये कहा। अब उस बेचारे ने माफ़ी मांगी इतनी मार खाने के भी बाद, तो फिर मैं पीछे हटा। मतलब उसको नजर आ रहा था कि ये 5-6 बंदे भी नहीं इसको पकड़ सके, ये फिर आ जाएगा और ये फिर मारेगा, और मैं उसको नहीं छोड़ रहा था, शायद मार ही देता। लेकिन उतनी देर में मेरी माँ बाहर निकली है। अब मेरे लिए वो क्लाइमैक्स था, मतलब वो उनका बाहर आ जाना मेरे लिए मसला होता है, तो वो एकदम बाहर आई हैं, तो मुझे अब ये था कि ये अंदर जाएं, ये ना बाहर आएँ। तो उनकी खातिर वो मुझे सारा छोड़ के, मतलब अम्मी आप तो अंदर जाएं, लेकिन वो मुझे भी जाना पड़ा। अंदर जाते साथ उन्होंने वोर रख के एक लगाई मेरे। अब कम ही मारा उन्होंने, ज़िंदगी में बहुत कम हमें मारा, ठीक है, कभी नहीं मारा था। उन्होंने लगाई है एक, तो मैं अपनी तरफ से उन्हें कहने की कोशिश की है कि अम्मी उन्हें, मतलब आपको गाली दी थी, अम्मी ने एक और छोड़ी है। अम्मी बेवगी काट रही थी। मैंने आपको बताया कि मेरी माँ बुर्का करती थी, पूरा ये निंजा वाला बुर्का करती थी, ठीक है। यही शादमान से GOR 3 से वो मॉडल टाउन जाती थी, घर बनवाती थी, फिर वह शाम को आती थी, पहले सुबह कुकिंग करके जाती थी। वो सारा दिन मज़दूरों के ऊपर खड़ा रहना। मॉडल टाउन एक्सटेंशन उस वक्त बन रही थी, बहुत कम उधर चीज़ें होती थी, मटेरियल ढूंढ के लाना। कभी रावी के करीब से जाके बजरी रेत का, वो अकेली थी, मामू हफ्ते में कभी एक बार आते थे फैसलाबाद से, वो बेचारे अकेले थे, वो कुछ करके जाते थे। मिस्त्री में हमारे गांव का था, वो सारी चीज़ें थी। स्टिल लाइक अ लेडी एंड शी इज़ आयरन लेडी। लेकिन मेरी माँ ने कुछ ही अरसे के बाद, जिसको लाहौर का गया, गेट से नहीं पता था, मेरे वालिद ने ऐसे रखा हुआ था कि उन्हें गेट से ये नहीं पता था कि अगर राइट को जाएंगी तो कौन सा रास्ता है और लेफ्ट को जाएंगी बाहर निकल के तो कौन सा रास्ता है, ये भी नहीं पता था। अब उन्हें लाहौर के रास्ते भी पता थे अकेली को, लेकिन उन्हें महीना 2 या 3 महीने के बाद, क्योंकि उन्हें जाना तो बस पे होता था, शमा जाती थी वहाँ से, फिर वो बस पे जाती थी मॉडल टाउन, फिर वहाँ से शाम को वो वापस आती थी और सारा। अब मुझे समझ आया कि क्या वो, उस वक्त मैंने एक दो वाक़यात नरेट भी किए हुए हैं कि मेरे सामने भी एक अंकल जनाब साथ साथ उन्हें छेड़ी जा रहे हैं, बाइक वाला लगा हुआ है, बैजो सोने हो फलाना, गाड़ी वाला रोक रहा है। मेरी माँ ने बुर्का उतार दिया। अब मैं था इतना सा 10th में, अकल शक्ल है कोई नहीं थी, गांव वाली एक सोच थी, आप कह सकते हो पेंडू या जो भी, या मेरा इस्लाम और वो सारा जो थोड़ा बहुत हमारी फैमिली कल्चर भी ऐसा ही था। तो मैंने उन्हें कहने की कोशिश की कि अम्मी आम बुर्का उतार दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ज़रूरी हो गया था इन लोगों को तमीज़ सिखाना, ये एंज में डील कर सकनी है, ये ठीक है। अब आई डोंट नो, वो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन
बड़ा बाद में मुझे जाके समझ आया कि वालिदा मेरी जो हैं वो बेसिकली जब उन्होंने कवर किया होता था, बुरके में होती थी, तो वो हर किस्म का बंदा सड़क पे जाता, उन्हें छेड़ना फ़र्ज़ मनसबी या उनसे बदतमीज़ी, अकेली औरत देख के, किसी को तो पता नहीं है कि ये अकेली है, बेवा है, अपनी ज़िंदगी की दौड़ पूरी कर रही है। और चूंकि वो निंजा पूरा बुरका होता था तो किसी को उनकी एज का नहीं पता चलता था, पतली दुबली सी थी और सारा। अम्मी ने बुरका उतार दिया। आप में से बहुत से लोग, ये एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी कि जी इस्लाम में तो ये है और उन्हें नहीं करना चाहिए था, या वो एक अलग बात है। जो मुझे उनकी हिकमत या उसकी रीज़न समझ आई वो ये आई कि आधे से ज़्यादा कुत्ते जो हैं उनके करीब आना छोड़ गए। रीज़न क्या थी कि पहले उन्होंने, मैंने देखा चेहरे का निकाब रिमूव किया था, फिर उन्हें उतार ही मारा, दुपट्टा लेके जा, चादर बड़ी एक लेके जाती। वो जो चेहरे के उनके एक्सप्रेशंस होते थे ना, और एक शटअप कॉल होती थी चेहरे पे, अगर कोई बकवास कर भी रहा है तो उसको समझ आ जाती थी कि ये मेरी बात नहीं सुन रही और ये नहीं सुनेगी। दूसरा ये पता चल जाता था कि ये डर नहीं रही है, रादर ये गुस्से में है और ये किसी वक्त भी यहाँ मेरा तमाशा बना देगी, ठीक है। तीसरी पे अगर वो उसके बावजूद रामजदगी से बाज नहीं आ रहा और वो करीब आने की कोशिश करता है या ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, या तो वो एकदम से ईंट पत्थर कुछ भी उठा के, जहाँ चार बंदे अगर करीब, वो पूरी वॉक है शमा से GOR3 तक की तकरीबन 1 किलोमीटर बन जाता है नाले के साथ, तो फिर वो वेपन भी यूज़ कर लेती थी, या उसको मारना है या कुछ करना है। तो वो बहुत से कुत्ते इस चक्कर में उनसे डिस्पर्स हो जाते थे, जो कि बुरके की वजह से और टोटल उनके कवरिंग की वजह से उन्हें पता ही नहीं होता था कि अंदर वो गुस्से में है, ठीक है। या शायद कुछ उनकी एज देख के, शी वाज हार्डली 35 और 40, उनकी एज देख के शायद फिर परे दफ़ा हो जाते थे कि नहीं लड़की तो नहीं है, बहरहाल औरत है या कुछ, जो भी ऐसी होती थी। तो बहुत सी न्यूसेंस जो मैं अब समझता हूँ, मैंने कभी उनसे इसे डिस्कस नहीं किया, उन्होंने इस तरह से वो 2-3 साल जब तक हम जवान हुए या वो घर में फिर रह गई, हम पढ़ने चढ़ने चले गए बाज़ार, तो फिर भी वो खुद ही सारी ग्रॉसरी आज भी करती हैं, सारा कुछ करती हैं। उस माँ ने मुझे कहा कि उल्लू दिया पठिया, उन्हें जी गाल दी सी वो किन्या सुनी सी। अब मैंने भी इस तरह नहीं सोचा था, तो मैंने कहा कि मैंने अपने कानों से सुनी है, मुझे कोई समझ नहीं, गुस्से में था मैं को मैंने अपने कानों से सुनी है, मतलब किसी और के बताने। मैं समझा अम्मी कह रही है कि तुम्हें किसी ने भड़का दिया और तुम उसको मार रहे हो, वो नेबर है। मैं गुस्से में, मेरे पास से गुजरते हुए मैंने उससे आउट किया और वो मेरे पास से गुजरते उसने मुझे गाली दिया आपकी अम्मी। फिर मैं वो गाली देने लगा, उन्होंने मेरे मुँह पे एक और छोड़ी, उल्लू के पट्ठे फलाने। उल्लू के पट्ठे तो नहीं कहते होंगे सन, अम्मी की गाल होंगी सी, गाली बड़ी कम होती थी। ये मेरा ख्याल है, मुझे याद ही नहीं है, अब्बू तो सूर का पुत्र कहते थे और अब्बू की पहली आती होती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो अम्मी जो हैं वो बड़े गुस्से में, उन्होंने कहा कि पागला, उन्हें 1 वरी किया है, तू 10 वरी किया है, और तू पहले है सोच, किसी को नहीं पता लगा उन्हें गाल कढ़ी है, तेरी मां को, ठीक है। तू पूरे महल्ले च शोर पाया और तू उच्ची उच्ची लगे एने मेरी मां नू ऐ क्या है, जिन्हें तेरी मां नू नहीं भी देखिया घर बैठी नू, ओदा ध्यान भी तेरी मां दे किथे जांदा होएगा। मैंने ऐसे नहीं सोचा, ठीक है। अब तूने लोगों को कहा कि तेरी मां की बड़ी बेइज्जती हुई है, अब ये एक अजीब एंगल था। तू लोगों को दसना पिया ने मेरी मां नू गाल कढ़ी है, किसी को पता ही नहीं सी। पुत्र कुत्ते भौंकते होंगे ने, ठीक है। या उन्होंने आराम नाल उत्थे फड़ के कहना सी कि यही गल मैं भी दे सकना, तेरे नूं उच्ची आवाज़ दे सकना, ठीक। ते जे तू हुण आवाज़ कड्डी तो या एक अद्धी मार लेनी सी, लेकिन दसना नहीं किसी को कि क्यों मारिया। कहना सी मारिया नूं पुछो की कीता ने, तू ऐ कर लेना सी। लेकिन तू ए मैनू दस कि तू मेरा ते इश्तिहार तू लवाया है, ठीक। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ जो उन्हें मैनू कंजरी भी कहता सी, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ मैं कंजरी तो नहीं हो गई। अब माँ मुझे समझा रही थी, ठंडा कर रही थी, जो भी, मेरे लिए वो एक नया एंगल खुल गया कि यार ये वाकई ये तो इतना रौला तो मैंने डाला है। इसलिए जब ये मुसलमान और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में ये हम सारे कहते हैं जी नाउज़ बिल्ला तौहीन रसालत हो गई, नबी की नस्ल की तौहीन होगी, गलत वर्ड है, ठीक है।
उनकी शान के खिलाफ कोई कुत्ता भौंका है, हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं। और ये वो चीज़ है, मैं इमरान खान को सलूट करता हूँ, मेरा उसको इस बात पे सिर्फ उस बंदे को कि उसको अल्लाह ने मैं सोचता था कि यार ये लोग इनको क्यों नहीं समझाते, ये इनमें से कोई क्यों नहीं जाता। ये सारे यूएन में भी गए हैं, ये ओआईसी सारी के पास चांस था ना। आपके 40-50 मुल्क हैं मुसलमानों के, उनके बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े गुजर गए हैं, बड़े बड़े ऑरेटर्स गुजरे हैं। आप में से कोई क्यों नहीं इंटरनेशनल फोरम पे ये बता सका कि यार ये हमारे जज्बात मजरूह। और उसने एक मिसाल दी है, सिर्फ वही बात उसने की है कि माँ तेरी भी गई है तो गाल मैं भी कढ़ सकना। तो उसने यही उन्हें कहा कि यार जिस तरह हॉलोकॉस्ट का नाम लेती तुम्हारी तकलीफ होती है ना तुम्हें, तो इसको 100,000 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और हमें इस बात से, हमारे नबी की बारे में जो ज़रा सी बात है, ये हमें जो है ना पागल कर देगी, हम कुछ नहीं सुनेंगे। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक। इसलिए जब इस बात का पता है, जो सैंक्टिटीज़ होती है ना बेटा, आप वैसे तो बात कर रही थी ना कि नहीं जी इट वॉज ब्रूटल या आई एम नॉट फॉर इट, ठीक। वो एक अलहदा बात है कि कानून को हाथ में लेना है या नहीं लेना। कानून का एक तरीका है, ठीक है। जिन मुल्कों में एक कानूनी तरीकाकार रखा गया है, वहाँ पे अगर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन भी है, पुलिसिंग और लॉ और सारा कुछ ठीक है, तो ज़्यादातर लोग उन पाथवेज को फॉलो करते हैं जहाँ लॉ फौरी तौर पे अवेलेबल है और जनाब आपका हो जाता है। वैसे कोई ऐसा बहुत अच्छा सिस्टम मुझे कहीं भी नहीं नज़र आता, मुझे वहाँ का भी बाहर का भी बहुत कुछ पता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आज इधर हुआ और अगले दिन अदालत ने फैसला किया और ऐसे हो गया। ये सारे सिस्टम वहीं से आए हुए हैं जो यहाँ भी चल रहे हैं। खैर, तो उसमें इन्होंने, इन साहब ने, खान साहब ने, इन्होंने वो यूएन स्पीच में ये बड़ा एक सादा से पॉइंट से समझा दिया उन्हें कि यार ये जिस तरह इस बात के बारे में तुम लोग हो ना जज्बाती, मेरा नहीं ख्याल उसने कोई अफलातूनी बात की है, मेरे ख्याल में तो उसने इंतहाई सादा बात की है। पहले दिन जो होने वाली बात थी वो की है, ठीक है। और एक बात मैं और आपको बताऊं, ये अमेरिकन कोई एम्बेसडर था या पता नहीं कोई फॉरेन मिनिस्टर था, बड़ा मशहूर उसका डायलॉग है, मुसलमानों को छोड़ो पाकिस्तानियों के लिए उसने बात की हुई है कि पाकिस्तानियों को क्या है, ये तो अपनी माँ को बेच देते हैं $2 की खातिर, की हुई है ना। यही बात इंग्लैंड के 2 प्लेयर्स ने की थी जब इमरान खान पॉलिटिशियन नहीं था। ही वॉज अ प्ले बॉय, ही वॉज अ प्ले बॉय, और लिबरल सेकुलर जो मर्जी कह लो उसको, बीच के ऊपर वो भी चड्डी पहन के और बिकिनी वालों के साथ फिरता है। वो वीडियोस दिखाते हैं ना, सारा कुछ दिखाते हैं, वो तो नहीं डिनाई कर रहा है इस चीज़ को, वो इस किस्म का ही था ना, ठीक है। लेकिन उसकी इस बात का आपको पता है कि यही बात, यही वर्ड्स, ठीक है, इंग्लैंड के 2 प्लेयर्स ने, आई थिंक अगर मुझे गलत याद नहीं है, मैं छोटा सा था, एलन लैम और आयन बोथम, इन दोनों ने कह दिए कि तुसी ते अपनी माँ भी बेच देंगे हो, यही बात उन्होंने कही या कोई इस तरह का कमेंट दे दिया उसने, ठीक। हालांकि ख़तरनाक आदमी है, जज्बाती आदमी है, फास्ट बॉलर है, मैं खुद फास्ट बॉलर रहा हूँ, मुझे पता है कि हमारा क्या नीजक रिएक्शन होता है। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उस कंट्री का लॉ उसको पता था, वो वहाँ रहा है ना, वो कोर्ट में गया और उसने उनसे माफ़ी मंगवा के छोड़ी और उस केस को उसने विन किया, ठीक है। उसका पैसा किसने दिया मुझे नहीं पता, उसने अपनी जेब से दिया, जहाँ से मर्जी दिया, लेकिन उन 2 बंदों को उसने माफ़ी मंगवा के कोर्ट में साबित करा के छोड़ा कि इन्होंने गलत कहा है और अदरवाइज़ फिर मैं भी कुछ कहूँगा। तो कोर्ट ने उन लोगों को फ़ाइन भी किया, माफ़ी भी मंगवाई, वॉटेवर। ना उस वक्त वो कोई सियासतदान था, ना उसने कोई वोट लेने थे, ना वो कोई उस वक्त कोई हीरो बन रहा था, यानी उसके अपने जज्बात थे, खुद वो उस तरह का था, प्ले बॉय था ना, ठीक है। तो हमने भी तो सारों ने सुने, बाकी भी तो सारी टीम ने सुने, बाकी भी तो पूरे मुल्क ने सुने, सियासतदानों ने भी सुने, कि वहाँ जो इंग्लैंड में जाके रह रहे हैं उन्होंने सुने। किसने एक्शन लिया, किसने लिया? तो अल्लाह ने उससे ये काम लिया, मेरे ख्याल में उसको, उसके अंदर ये हमीयत थी और उसने उन्हें वहाँ उनके तरीके से जाए। फिर 30 साल गुजरते हैं, 40 साल गुजरते हैं और अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये तौफीक दी कि उसने, उस प्ले बॉय ने जिसकी दाढ़ी मुछ नहीं है मेरी तरह, उसने जाके वहाँ यूएन में एक सादी बात की है कि यार अगर तुम लोग ये काम करोगे तो फिर यार हम ये करेंगे, ये हो जाना है हमारे से। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि किसी लड़की की इज्जत लूट लें आप, या किसी की माँ को सड़े बाजार चौक में, या वो मोटरवे वाले वाक़े की तरह, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वो दोनों भी कह सकते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी बात करने का यही अंदाज है। हमें लड़की मोटरवे पे मिली, माँ थी नहीं थी जो भी थी,
हमने उससे ये गुफ्तो शनीद कर ली, उनकी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उन्हें जिस तरह प्यार करना आया उन्होंने एक्सप्रेस कर लिया, उन्हें भी छोड़ दें फिर आप। उन्हें हम कह रहे हैं हम हैंग करेंगे, ठीक है। और अगर वैसे कोई खातून और यही डाकू जो हैं वो घर से कुछ बता के और कहीं आपस में मर्जी से ही कर रहे होते कहीं खेतों में और ऊपर से गांव वाले आ जाते, दोनों का कंसेंटेड है, शादी नहीं है, लेकिन कंसेंट से अपनी मर्जी से वो लॉ तो फॉर्निकेशन कहेगा, लेकिन बहरहाल वो प्यार मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन मुआशरे के असूलों के मुताबिक नहीं कर रहे थे, तो मुआशरा तो उन्हें भी मार देगा। आप मुआशरे को छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के घर वालों को कह दें कि वो बता दें क्या करना है। हमारे गाँव में तो आज भी वो मार के वहीं दबा देते हैं, और पुलिस जितना मर्जी टिल लगा ले, दोनों घरों में से कोई बयान करते हमें नहीं पता क्या हुआ, पूरे गांव में से कोई गवाह नहीं मिलता, इस काम में कोई भी नहीं आता आगे। जो लॉज हैं, ये तो एक अलग तरफ चली जाएगी ना बात, लेकिन जब आ गई बात सरकार की, तो एक तो उसमें ये कहना चाहिए कि हमारे जज्बात मजरू होते हैं, ठीक है, नबी की शान को कोई फ़र्क नहीं, उन्हें वो उनको कोई कैसे, मैं कह रहा हूँ ना कि वो थूक नहीं, आप चांद पे नहीं थूक सकते, जो उनका नौकर है, तो उस शहनशाह की क्या शान होगी जिसके नौकर को नहीं आप कुछ बिगाड़ सकते, बल्कि उस तक पहुंचने को आप बहुत बड़ा कारनामा फरमा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन है कि उस लड़के ने किया, और अगर लोग कह रहे हैं या नहीं कह रहे, तो उसमें इसी में जवाब है इन सारे लोगों से कि जैसे उससे मैंने पूछा है कि बेटा अच्छा वो मोटरवे इंसिडेंट्स में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि अगर कल गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो नहीं, अदालत हमारा सिस्टम ऐसा है, तो आज से कुछ अरसे के बाद वो कहते हैं कि नाकाफ़ी सबूतों की वजह से मुलज़म को जो है ना वो शक का फ़ायदा देते हुए छोड़ दिया गया, तो यही मोमबत्ती माफिया लिबर्टी में बेचारे खड़े होंगे कार्ड पकड़ के कि फ़लाने मल्ली को ये कर दो, वो कर दो, फ़लाँ कर दो, होगा कि नहीं होगा। हालांकि अगर वो वाकई शक का फ़ायदा है, सबूत ही नहीं है, ला तो गुंजाइश देता है, ठीक है। वो बीबी कहती है जी यही बंदा था, वो कहते हैं इन्ने नेरे जी बीबी तेनों कितों पता लगा इन्नी परेशानी से, सारा कुछ होता है ना, बुकलाज रात ये सारा लॉ करता है ना, तो उसमें आपका दिल दुखेगा और उस बंदी का दुखेगा या जो कोई भी होगा, और बाहर भी ऐसे होता है, तो उसकी जज्बात तो यही होंगे कि मैं इसको अपना बदला लूँ, या उसके बच्चों के, या उसके खामन के, या उसके बेटे के। ये नबी की बात जो है वो इससे बहुत ऊपर है, मतलब ये जो मैटर है ये उससे बहुत ऊपर है, उनकी जो सेंक्टिटी है, ठीक है, जो रिलीजियस आपकी सेंक्टिटी है वो इससे भी ऊपर है। लेकिन ये मेरे बिलीव्स हैं, मैं नहीं कहता कि एक बंदा जो मुस्लिम नहीं है वो उनको वहाँ समझे, ठीक है, मैं सारे प्रॉफिट्स को ऐसे समझता हूँ, ठीक, मैं नहीं कहता कि वो मेरी माँ को चलो ऐसे कर लो, मैं नहीं कहता कि वो मेरी माँ को बहुत काबिल इज्जत समझे, ठीक है, वो मेरी माँ को प्रॉस समझता रहे, ठीक है, कि जी ये बुरका नहीं पहनती, हो सकता है वो बहुत नेक हो कोई बंदा मेरे महल्ले में, तो ये बुरका नहीं पहनती है जी खुदा न खास्ता कोई गलत औरत है, समझता रहे अपने दिल में, लेकिन अगर वो मेरे सामने उसे कुछ कहेगा ना तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा, ठीक है। क्यों, क्या हुआ है, मेरी माँ का तो कुछ नहीं किया, मैंने बताया ना कि मेरी माँ ने तो मुझे ये सबक दिया कि बेटे इस सिचुएशन में रिएक्ट करना कैसे था। हमारा मसला ये है, ये भी गलत है ना, कि हमारा मसला ये है कि असी बाहर निकलने हैं, पता लगा फ्रांस में, बेल्जियम में, इटली में कहीं कुछ हुआ है या कहीं भी हुआ है, असी की करांगे, असी बाबड़ा उसमें अग लाती, मोटरसाइकिल 260 दी, जो राह च आया उन्होंने मारता, हो तू जलूस नहीं शामिल, तू दफ्तर जा रहे हैं, इन्हों भी कुटो, ठीक है। पुलिस क्यों खलोती, पुलिस बेचारी इसीलिए खड़ी होती है, वो जो जज्बात में, गुस्से में आपने जुलूस निकाला, जैसे वहाँ गलत हो रहा है कि जी हम सारे के सारे, वो क्या नाम है उसका, पत्थरे पैठे, तो हम पैठे हैं जी फलाने, वो सारा फ्रांस नहीं है, वो भी एक चंद लोग हैं जो ये जान के भी कर रहे हैं। वो एक अलग डिबेट है कि ये हो क्या रहा है पिछले लास्ट मे बी 3 डेकेड से हो क्या रहा है, लेकिन अदरवाइज तो ये है कि वहाँ पर भी ऐसे लोग होंगे कि जो कहेंगे कि इसने किया क्यों, इसने कैरिकेचर बनाया क्यों, बल्कि उनमें से भी कई ऐसे हैं जो अगर क्राइस्ट के ऊपर भी कोई कॉमेडी मूवी बनी है या मोजेस पे बनी है तो वो उसको माइंड करते हैं, उनमें भी ऐसे रिलीजियस लोग हैं। वो अलग बात है कि शायद कम हो गए हों, मैं नहीं जानता, या शायद ज़्यादा ही हो, मेरे से ज़्यादा अपने नबी के लिए उनके जज्बात हो,
लेकिन बहरहाल जो सेंक्टिटीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुस्लिम नहीं हैं, आप एथिस्ट हैं, ठीक है, आप एथिस्ट हैं, डिक्लेयर्ड हैं, आप मेरा कोई मज़हब शज़ब नहीं है, मैं नहीं मानती, ठीक। जब आप मज़हब शज़ब कोई नहीं मानती तो फिर आप ऑब्वियसली रिलीजियस लॉज को भी नहीं मानती, ठीक। लेकिन उसके बावजूद अब आप सड़क पे जा रही हैं तो मैं जान के आपको कभी कहीं चुटकी काट रहा हूँ या रेप, जिसे आप रेप कहते हैं, मतलब क्यों, मतलब मज़हब कहता है ना रेप नहीं करना, बाकी तो सारा कुछ जायज़ है। तो अगर मैं आपको या आपकी बेटी को पकड़ लेता हूँ और सो कॉल रेप कर देता हूँ या कोई भी उल्टी सीधी हरकत, उसको आप माइंड करेंगी ना, जैसे उस औरत के लिए आप कर रही हैं कि वाई दे रेप्ड हर इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन, और सारी सिचुएशन जो है वो आप रिएक्ट कर रहे हैं ना कि दैट इज ब्रूटल एंड दे शुड बी हैंग्ड, यही है ना। तो बीइंग अ फीमेल आप उस खातून की दर्द भी फील कर रही हैं और आप उसको अपना ही एक पार्ट समझ रही हैं, अपने से एसोसिएटेड अपनी बहन समझ रही हैं, अपना आप ही समझ रही हैं, और आपके ख्याल में उसकी सैंक्टिटी जो है वो हार्म हुई है, यही है ना। सो द हेयर द सैंक्टिटी इज अबव ऑल द सैंक्टिटीज, ठीक, मुस्लिम्स के लिए जो रिलीजियस माइंडेड है। अगर एथिस्ट कहता है कि जी आप ना हज़रत डार्विन रहमतुल्लाह अलैह जो है ना उनकी शान में गुस्ताखी ना करें, आप मत कहें कि उदा दादा बांदर सी, आप कहें मोंकी था, ठीक है, लेकिन असी बांदर ही होए कही जाइए तो आपको बुरा लगेगा ना। हालांकि मोंकी कहने में और बांदर कहने में क्या फ़र्क है, ठीक। होए बांदर ही होए बांदर दा पुत्र, बांदर ही होए बांदर दा पुत्र, असी तो शुरू हो जाएंगे ना। तो आप बीइंग, अगर आप एक एवोल्यूशनिस्ट हैं, मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी देर हंसेंगी भी, हमें इग्नोर भी करेंगी या कहेंगे पागल लोग, बेवकूफ़ लोग, पेंटूस, थर्ड क्लास ठाठिया, जो भी कह लो, ठीक है। कई होंगे थोड़े, मतलब क्या उसे कहते हैं कनेड में, क्या कहते हैं, थड़े केसी का टर्म भी होगी ना एक, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, असल में सीक्रेट लेना चाह रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, तो वो क्या टर्म है, मतलब बिल्कुल ही पेंडू, मतलब नान कबाब नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ NCA ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ NCA ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ वन डे स्टैंड ਲੈਦਾ ਤੇ वन नाइट स्टैंड ਲੈਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ गई है। तो कुछ होगा ना, पेंडू ही कहते हो हमारी तरह। तो साढ़े दौर की गल है 50 साल पेंडू स्लट, वो बंदे नूं मुंडे नूं नहीं, मतलब एक बेचारा सबसे घटिया लड़का, लोअर स्टैंडर्ड, चीप नहीं है कोई गल, मजेदार यानी अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, घटिया तरीन शो करना है कि यार ये तेरा लेवल है, ताकि वो बेचारी का जो लेवल है या नहीं है वो अगले दिन वो ना जाए मेला। चलो ठीक है, ज़रा पोलाइट है टर्म ये, वैसे अच्छी बात, ठीक है, मेला धोया तो जा सकता है। तो कमिंग बैक टू द मेन थिंग कि वो जज्बात, वो सैंक्टिटीज़ हर बंदे की अपनी है ना। जहाँ से मेरी बाउंड्रीज शुरू हो जाती हैं, मेरी ब्रीदिंग स्पेस जहाँ से शुरू हो जाती है, कम से कम अगर हम, मेरी भी तो एक लिबर्टी, एक स्पेस है ना, तो वहाँ से मेरी जहाँ से ब्रीदिंग स्पेस आ गई है, आपकी लिबर्टी ख़त्म हो गई है वहाँ से, ठीक है। और जिन चीज़ों के बारे में मेरी कोई रिलीजियस सैंक्टिटीज़ हैं या मेरी कंट्री की सैंक्टिटीज़ हैं, जैसे खान साहब ने, उधर उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया ना, उधर तो रिलीजियस नहीं सैंक्टिटी थी जो उन्होंने करेक्टर्स ने कह दिया और वो कोर्ट तक चला गया, ठीक है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं। ये हो क्यों रहा है जो आप कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनली ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम में से जो मेजॉरिटी है ना, वो बस अवाम है और थोड़े से हैं जो हुक्मरान हैं, ठीक है। मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर फैसल मसूद साहब, बड़े फिजिशियन, वो एक फ़िक्रा बोलते होते थे कि जब तक दुनिया में गधे पैदा होते रहेंगे, सवार भी पैदा होते रहेंगे, ठीक है। तो
कुछ लोग हुक्मरानी करने के लिए ही पैदा हुए हैं या उनका एम ही ये होता है, और कुछ लोगों ने ज़हनी तौर पे पहले से बना लिया होता है कि असी तो अवाम ही हैं, हम महकूम ही हैं। तो ये जिनके माइंड, ये माइंड गेम्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ लोगों के जहन जो हैं वो गुलामों वाले ही हैं, या वो एक सर्टेन लेवल से आगे अपने आप को बेबस फील करते हैं या समझते हैं, या उन्हें मेंटली ये मनवा लिया जाता है कि आप बेबस लोग हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, या आपको अगर कुछ चीज़ों पे जज्बाती देखा जाता है जो आपकी सेंसिटिविटीज़ हैं, तो इसे कहते हैं डिसेंसिटाइज करना। आपको जान जान की उस टाइम उस चीज़ के बारे में छेड़ा जाता है, आप उस पर एक बार गुस्से से रिएक्ट करते हैं, फिर दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार आप भी कहते हैं यार अनु मिट्टी पाओ अनु मिट्टी यार की ये, चौथी बार आपके लिए वो कोई नई चीज़ नहीं रहती, पाँचवें दिन आप उस बात को बॉदर नहीं कर रहे होते। लेकिन जो सरकार से मोहब्बत की या उनके लिए जो फीलिंग्स की बात है, मैं ये जो सेमिनार भी 30th को कर रहा हूँ, जो मेरा मैसेज भी है ये इन पागलों पे जो जिन्हें घर वालों ने ऑटिस्टिक या डॉक्टर्स ने ऑटिज्म डिक्लेयर किया हुआ था, या OCD के पेशेंट डिक्लेयर किया हुआ था, या नशे में लगे हुए थे, उन्हें होश ही नहीं है, या ज़हनी मर्ज किसी में मुब्तला हो गए हुए थे, हो गया हूँ कि उनके ऊपर सूरह रहमान से उनमें से कई ऑफेंड होते थे, या लगाते ही नहीं थे, या सुनते ही नहीं थे, या माँ बाप भी कहते थे यार ये बैठते ही नहीं है, या वो उठ के चला जाता था, या आंखें बंद नहीं करता था। लेकिन कसीदा के रिज़ल्ट इन सारों में इतने ज़बरदस्त आए हैं। अब वो साइंस निकालती रहे कि वो जी म्यूज़िक है, फलानी फ्रीक्वेंसी है, फलानी नहीं है, आई डोंट नो। मैंने तो ये देखा है, आपके सामने एक माँ गवाही देगी कि उसका बच्चा बहुत अग्रेसिव था, घर में जर्मनी से आई है, वो बहुत अग्रेसिव था, काबू नहीं आता था, पता नहीं क्या करता था, उसकी बात नहीं सुनता था, और डॉक्टर्स ने उसे वहाँ कह दिया हुआ था कि ऑटिज्म है और आप कुछ नहीं कर सकते, और ऐसे और वैसे और फलां। वो कसीदा बुर्दा शरीफ खुद सुन रही होती थी, वो बच्चे की सारी एग्रेशन ख़त्म और बड़ा मुद्दबाना बैठा रहता था। उसको ये तरीका ही आ गया उसे काबू करने का, और वो मुझे कहती है उसमें बहुत चेंज आ गई है। ठीक है, पहले तो उसने खुद अपना दिल साफ़ किया या उसके खामन ने किया, उन्होंने दुआ की, तो वो एक चेंज आई बच्चे में। लेकिन वो जो उसकी एग्रेशन थी वो नहीं हो रही थी उनसे, वट एवर द सर्कमस्टांसेस वर और रीजंस वर और जो कुछ भी था। लेकिन जब उसने वो लगाया कसीदा और सारा कुछ, तो वो मुझे कहती कि जी वो बच्चा, वो 5-6 साल के बच्चे को क्या समझ है उसकी। फिर एक माँ ने वीडियोज़ लगा दी टीवी के ऊपर बैतुल्ला की और मस्जिद नबवी की। उसने भी मुझे, वो इंग्लैंड में है, उसने भी मुझे यही कहा कि डॉक्टर साहब ये सारा दिन जो है ना वो मस्जिद नबवी वाले क्लिप्स निकाल के ना, उसकी अजान है या पता नहीं क्या है, कोई है, तो वो देखता रहता है। ठीक है, और कभी कभार ये काबे वाली साइड पे चला जाता है, वो वाले भी क्लिप निकाल लेता है, इसको पता चल गया ये सारा। तो उस वक्त इसका सारा ध्यान इन चीज़ों में होता है। हालांकि आपने हमें कहा था कि इसे सुनाना कुछ ना ये वो, तो इसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ गई है, ये एक अलग बात है। लेकिन कसीदा का वो भी यही कह रही है कि एग्रेशन उधर से काउंट होता है। वो हैं ही सरापा रहमत, उन्होंने तो ऐसों को पहले भी माफ़ किया, या वो तो शायद इन्हें भी माफ़ी लेके देते फिरेंगे, या उधर भी कहेंगे अल्लाह मैंने माफ़ किया। लेकिन यहाँ पे जैसे मेरी माँ घर के अंदर बैठी हुई थी, वो हो सकता है उसने उस वक्त भी कहा, उन्होंने बाद में भी कहा कि नहीं मैंने उस बच्चे को माफ़ कर दिया, खबरदार तुमने इस इशू को आगे ड्रैग किया या कुछ किया। लेकिन एट द स्पॉट जो मेरी फीलिंग्स थी मेरे एक बेटे के तौर पे ठीक थी। ठीक है, उसने भी तो गलती की, उसने क्यों मेरी माँ के बारे में वो वर्ड्स बोले। ठीक है, और मैं अगर वो बेवकूफ़ था तो मैं भी फिर बेवकूफ़ हो गया। वो अलग बात है कि मेरी माँ ने मुझे और तरीके से समझाया कि तुमने जब इस चीज़ का शोर किया है तो ये ज़्यादा लोगों को पता चला है। जो मैं मिसाल देता होता हूँ, आज से इस गवर्नमेंट से पिछली गवर्नमेंट में, नाम नहीं मैं लेता, सबको पता होगा कि वो प्रेसिडेंट थे एक, उनके एक इंटीरियर मिनिस्टर थे। वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब समझे जाते थे, उनके बड़े दोस्त थे। लेकिन बहरहाल उन दिनों नया ये व्हाट्सएप और ऐप्स आई हैं और बच्चे भी ड्राइंग और सारा। लेकिन अचानक चूँकि सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स भी है और मीडिया, नए नए चैनल्स खुल रहे थे, लोग कोई कार्टून बनाते थे, यही कैरिकेचर बनाते थे। ठीक है, और वो डॉग बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, किसी ने उस लीडर का बना के। अब ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं, मैंने अपनी माँ के पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ फिर दोबारा देखा और समझ आई कि अम्मी भी क्या कह रही थी, कि ये जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब थे, इन्होंने अचानक कोई साइबर क्राइम लॉज बनाए या कुछ भी किए, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बड़ा शौक था। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ये नोट कर रही थी कि कुछ शरपसंद अनासर, उस वक्त वो दोनों पार्टियों की आपस में टसल थी, जो उस वक्त दो, एक शायद फेडरल में और थी और प्रोविंस में और थी,
तो कुछ शर्पसंद अनासर और कुछ दूसरे सियासी अनासर के इमा पर कुछ लोग जो हैं वो सदर साहब का कुत्ते के कार्टून बना रहे हैं। अब ये टीवी पे वो खुद कह रहे हैं और हमने साइबर क्राइम के रूल्स बना लिए हैं। अब अगर किसी ने सदर साहब को कुत्ता कहा या उनका कार्टून कुत्ते की शक्ल के ऊपर उनकी शक्ल लगाई या किसी ने भी किसी भी तरीके से मैसेज में SMS में अगर हमने पकड़ लिया कि उन्हें कुत्ता कहा गया या शो किया गया या बनाया गया है, अब 8 बार उस बंदे ने खुद कुत्ता कहा और बड़े जज्बे में वो, मुझे आज तक वो याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में कहीं पड़ी होगी, ठीक है, और वो बता ये रहे थे, डरा सबको ये रहे थे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है, ठीक है। वो फिर सदर साहब ने बात उन्होंने की तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़े आराम से वो मतलब सख्त नोटिस ले रहे थे, ठीक है, या दे रहे थे। और अगले दिन जिन्हें नहीं बनाया सी उन्हें भी बनाया सी, फेसबुक भरी हुई थी, ठीक है। तो इस तरह का दोस्त जो है ना उल्टा वो नुकसानदेह होता है। तो खान साहब की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, मैं तो इतनी सी बात पे उसको सलूट करता हूँ, ठीक है। और वो अल्लाह नबी का अपना उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने किसको तौफीक दी, किसको ये सेंस दी, ये वो जाने, मेरा तो नहीं है इसमें कोई कमाल। उसने जाके वहाँ पे ये बात एक सीधी सीधी कही है कि यार ये हमारे जज्बात मजरू होते हैं और इसको आप ऐसे समझ लें जैसे अगर हम हॉलोकॉस्ट के बारे में कुछ कहेंगे तो आपको तकलीफ होगी। उसने उनकी उस दुखती रग के ऊपर सिर्फ उंगली रख के कहा है। हमारे लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं पता चला था कि इन्होंने छेड़ना कित्थों है। मतलब मैनू याद है कि साढ़े ना एक कुड़ी होंदी सी मेडिकल कॉलेज च, वो अजीबो गरीबी कपड़े जो उन्होंने पाती सी या जान के चलती सी, बेचारी जो भी उसका मसला था वो लड़के उसको छेड़ते थे। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि ये इनको थप्पड़ क्यों नहीं मारती या ये इनको कोई एक्शन नहीं लेती, शिकायत नहीं लगाती, ठीक है। तो जो एक उल्लू का पट्टा सबसे ज़्यादा छेड़ता था उसको ये एक दिन मैंने कहा, क्योंकि मेरा दोस्त भी थी किसी तरह, तो उसको मैंने कहा, मैं यार तुझे डर नहीं आती थप्पड़ ना मारे, तुझे शर्म नहीं आती, तो क्यों इतने फजूल। मैंने कहा उल्लू के कान, ओए ओनू ते मैं छेड़ना तो खुश होंदी है, वो चाहती है मैनू छेड़ना। ये भी कोई हो सकते ने, मैनू नहीं पता, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो ये सोच मुझे नहीं पता, लेकिन अदरवाइज़ जहाँ तक हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमें ये पता ही नहीं था कि इनका वीक पॉइंट क्या है, ठीक है। उन्होंने एक सिंपल एक लाइन में उस बंदे ने बात कर दी और आपने जैसे वो कह रहे हैं कि लॉ आ गया, यूरोप में आ गया या यूके में भी आया, उन्होंने कहा उन्हें डिफ़ाइन करना पड़ा। अब वो एक अलग बात है, वो मेरा ख्याल है आप सब लोगों को पता है, आप लोग भी अब जवान हो गए हो और मीडिया भी देखते हो, ख़बरें भी सुनते हो, और जितने मर्जी आप लोग चाहे इंटरनेशनल सिनेरियो पे नज़र रखो या ना रखो, लेकिन बेटा पिछले 30-40 साल पहले जिहाद के नाम पे भी मुसलमानों ही को इकट्ठा किया गया, प्रोवोक भी किया गया और इंटरनेशनल वॉर में वो यूज़ भी हुए और किए भी गए। और सॉरी टू से कि वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी उन्हीं के बंदे हैं जो हमारे भी मुख्तलिफ़ जगहों पे थे। अब उसको कहते हैं डीब्रीफ करना। अब वो मकासद ख़त्म हो गए, अब वो जहाद नहीं चाहिए जी, एक्सट्रीमिज़म आ गया फलाना। ये जो लोग इस पर सबसे ज़्यादा शोर डाल रहे हैं वो खुद इसे प्रमोट करने वाले हैं पहले, ठीक है। अब वो वापस आपको न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं। जैसे वो मिस्टर टिलरसन जो हैं, अब पता नहीं, अब तो शायद वो मिनिस्टर नहीं रहा, लेकिन जब ट्रंप साहब पहली बार गए हैं सऊदीया, वापस आए हैं, तो मैंने खुद उसका इंटरव्यू सुना हुआ है CNN के ऊपर कि वो आके उसने लाइव वो कह रहा है कि जी हमने क्लियर कट गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट को या बाकी गवर्नमेंट्स को भी कह दिया कि जो बुक्स हमने पहले भेजी थी सारी वो सारी मजहबी मदरसों से वापस मंगवाई जाएँ, हम नया कोर्स देंगे। अल्लाह दी शान है, इस्लाम वो सन दसणगे, लेकिन हो रहा है। और आप नए यंग इमाम जो हैं, कि तो मेरे नाल इल्ज़ाम ला दो, मैं वैसे यंग नहीं हूँ, मैं तो मतलब नए यंग इमाम, पुराने बूढ़े शुढ़े नहीं, ठीक। उनका एक इंटरनेशनल, मैं नहीं कहता कि वो अमेरिका ही है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। और एक आपके मुल्क की भी इस्टेब्लिशमेंट का आप लफ्ज़ सुनते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी मैं मान लेता हूँ। मैं अपने रब के सिवा किसी को नहीं मानता। जब मेरा अल्लाह चाहता है तो वो इस तरह की कौमों को अरूज देता है, हर कौम को वो अरूज देता है, बारी सारों की आती है, ठीक है।
हमने भी एक दौर मुसलमानों ने, अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो रिलीजियसली भी मुसलमानों ने, हालांकि कई कौमों में थे, कोई तुर्क उस वक्त भी थे, कोई तुर्क थे, कोई ईरान थे, कोई कुछ थे, अरब थे, अजमी थे, हालांकि हुजूर कह गए थे कि ऐसे ना करना ऐसे होना, लेकिन थे उसके बावजूद, और हो भी रहा था सारा कुछ, लेकिन स्टिल हम पीक पे गए और हमें अरूज मिला। और अल्लाह ने उसके ऊपर आपको कितने 100 साल आप जब ठीक परफॉर्म करते रहे तो आप गए। जिस वक़्त आपने बेसिक लॉज को वायोलेट किया और अल्लाह की मखलूक को तंग किया, चाहे इस्लाम के नाम पे किया, ठीक है, चाहे वैसे पार के नाम पे किया, व्हाटएवर किया, उसके बाद आप नीचे आ गए और अल्लाह ने दूसरी कौमों को अरूज दे दिया। अब भी 100 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है, सिस्टम पूरा हो गया है, अब भी कुछ ऊपर वाले नीचे जा रहे हैं और कुछ नीचे वाले ऊपर आ रहे हैं, उसमें इंसान अपने तरीके से चाले चल रहे हैं। शैतान भी अल्लाह जी की इजाज़त से बेचारा सारा कुछ कर रहा है, उसको भी उधर से सैंक्शन कराता है सारा कुछ, ही मेरी ये शरारत करने का मूड है, मैंने ये करना है, ये आपके बंदे ये कर रहे हैं, मैं इनको ये कर लूँ, इजाज़त है, ठीक है। लेकिन जब हम खुद ही अल्लाह के रास्ते पे ना रहें तो फिर शैतान के रास्ते की तरफ जाएंगे तो उधर भी सारा कुछ होगा। आप शैतान, अल्लाह, रिलीजन को आप अगर 1 मिनट ना भी रखें, आप इंसान हैं, ह्यूमंस तो हैं, ठीक है, आप मुस्लिम और नॉन मुस्लिम और दूसरों को छोड़ें, आप पाकिस्तान में इस शहर में फ़ैसला कर लें कि हम में से कितने हैं जो 24 घंटे एक ट्रू ह्यूमन की तरह ह्यूमन वैल्यूज़ का ख्याल करते हुए अपने घर में अपनी बहन भाइयों के राइट्स, सिर्फ बिल्ली के राइट्स नहीं, अपने बहन भाइयों के राइट्स, अम्मी के राइट्स, अब्बू के राइट्स, मेड के राइट्स, ठीक है, मेड के राइट्स आजकल फैशन है, उसके लिए आप तकरीर कर सकते हैं, लेकिन अब्बू के भी कोई राइट्स, ठीक है। उसके बाद आप सड़क पे आते हैं। मैं तो अपने आप को सड़क पे जज करता हूँ, जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ ना, तो फिर जिस दिन ज़रा सा मुझे ख्याल गुजर जाए ना, आप में से 2-4 लोग ज़्यादा तारीफ़ कर दें, कोई एक आध हाथ चूम ले, एक आध गोडे को हाथ लगा दे, तो मैं ड्राइव करते हुए जो है ना अपने आप को वापस औकात में लाता हूँ कि ये तेरा पेशेंस लेवल है और इतना तुझे कंट्रोल है। ड्राइव करते हुए कुछ 10 बार मैं ट्रैफिक रूल्स वायोलेट कर लेता हूँ, 10 बार मैं दूसरे के राइट्स वायोलेट करता हूँ, कभी लेन वायोलेट करता हूँ, कभी इशारा काट कूट जाता हूँ, कभी किसी को नीचे से कट मारता हूँ, किसी को ऊपर से मारता हूँ, और अगर कोई ज़रा से पास से रेस दे के गुजर जाए वो भी मेरे लिए इज़्ज़त बेइज्जती का मसला बन जाता है कि ये मेरे पास से कैसे गुजर गई। मतलब अजीब सी एक सोच होती है। थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन हो जाए तो मुझे लग पता जाता है कि मैं कितना साबरीन में से हूँ, क्योंकि बिल्कुल नहीं हूँ। तो कौन सी इंसानियत। मुझे ये नज़र भी आ रहा होता है कि यहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक जो है ना, इसमें से सिर्फ इस एक गाड़ी को अगर जाने दिया जाए सारे गुजर जाएंगे, उस एक को ही कोई नहीं जाने दे रहा होता। कई बार हुआ है, वो मेरे क्लिनिक के करीब एक चौक सा है, सर्कल बन जाता है, तो वो अगर एक बार स्टक उसमें ट्रैफिक हो जाए तो वो नहीं जा सकते, सारे खड़े होते हैं, 15-15 मिनट खड़े होते हैं। अगर उतर के, मैंने कई बार कोशिश की है कि मैं सारों को कहता हूँ कि अच्छा इधर से जायज़ा लेता हूँ, अगर ट्रैफिक वाला ना हो कि यार ये गाड़ी अगर गुजर जाने देना किसी तरह इस साइड को, जब ये एक साइड से चलेगा ना सर्कल, ये सारा चल पड़ेगा। अभी मैं उसको परे ही करता हूँ, वो पीछे से जो है ना वो उधर आ जाता है, वो फिर रोक लेता है उस जगह को, क्योंकि उसने अब इधर को जाने ना आगे, वो नहीं रुका। मैंने कहा यार तुम लोग इधर रुके रहो, ये इनको 3 को निकले तो ये चल पड़ेगी ट्रैफिक, ये खाली हो जाएगा, फिर तुम गुजर जाना। कोई सब्र नहीं कर रहा होता। कई बार हुआ 10-15 मिनट खप खप आके मैं भी वापस गाड़ी में आके बैठ जाता हूँ, किसी ना किसी तरह, पता नहीं फिर कैसे, फिर वही एक दूसरे को करके चलो, जेड़े निकल गए उदाल आ गए। सब्र नहीं है, हालांकि उसे ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में या लाहौर में या एक चौक का हाल नहीं है बेटा, हम सारे आदम की औलाद हैं, और पूरी दुनिया में चाहे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई ब्रांडेड सूट पहन रहा है, कोई ये है, बेसिक ह्यूमन सारे ऐसे ही हैं। और जहाँ जिसका दाव लगता है वो लगाता है, ठीक है। और जो चालाक हैं वो मासूमों के ऊपर हुकूमत भी करते हैं, उन्हें कई नए नारे नए फड्डों में लड़ा देते हैं और ख़ुद ऊपर से रूल करते हैं। कई बार वो इकोनॉमिकल रीजंस होती हैं, ठीक है, सोशल रीजंस होती हैं और पॉलिटिकल रीजंस होती हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद, चाहे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में एक ब्यूरोक्रेसी है या टेक्नोक्रेसी है, उस तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट या आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं और वे एक दूसरे के मफादात का ख्याल करते हैं या एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और सारा उसी तरह एक अल्लाह क्रेसी भी है। बस ये मेरा मैसेज है तुम्हारा। अल्लाह के भी बंदे हैं, लेकिन वो उस वक्त तक इतने मामलात में आते नहीं हैं। वो
मतलब अल्लाह को इन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये आप लोगों के लिए। हाँ, अगर किसी मज़लूम की आग निकलती है तो अल्लाह का निज़ाम बहुत तेज़ है। जैसे अली हक में कई बार लोग अपने फड्डे लेके आते हैं, मैं कहता हूँ अगर आप 100% हैं हक पे तो फिर ये कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, फीलिंग्स नहीं, मैंने तो अपनी बात बता दी है कि इसमें बात कैसे करनी। किधर गए हैं वो? अच्छा, वो बेचारे को क्या मैं कि आपको उसमें उन्हें यही एग्जांपल, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दे दी है उनकी कि वो मोटरवे वाली जो बच्ची है, उस बच्ची के लिए आपकी ये फीलिंग्स हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, नहीं, आपको अपने अंदर पहले सोचना है ना, आप उसको हमेशा अपने ऊपर अप्लाई किया करें। but like no offense to you but majority लोग इसी तरह एक्सट्रीमिस्ट होके जैसे वो कह रहे थे मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, एक्सट्रीमिस्ट होके इस तरह की बात समझाते हैं। तो हमारे जैसे यूथ है या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान है स्पेशली आज की एज में, वो तो फिर भागेगा ना, या फिर वो तो फिर एक्सट्रीमिस्ट ही बोलेगा। मैं उसकी रीज़न आपको फिर आप वो ठीक कह रहे हो। आप लोगों के हम से मुराद, मेरा मतलब है जो भी पिछली जनरेशन है, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट ब्रेज़नेफ या रोनाल्ड रेगन या ज़ियाउल हक या किंग फहद, खमीनी या शाह ईरान या वट एवर, जो भी लोग उस दौर से जहाँ से ये शुरू हुआ, वैसे उससे भी पीछे से है, लेकिन जो भी है उस वक्त से लेके जो आज तक ये 50 साल तकरीबन हो गए हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी जो भी है, उन्होंने इस सारे गंद खाने के लिए जो इकनॉमिकल एक्टिविटी की, उसमें भी राइट और रॉन्ग, सही और गलत, ठीक है, उसका ख्याल नहीं रखा। ठीक है, वॉर लड़ने के लिए या ये हार्ड फैक्ट्स हैं, या जैसे आप कहते हैं कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए, मुख्तलिफ कार्रवाइयों के लिए उन्हें ब्लैक मनी चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने ये मॉडल्स यूज़ किए हैं, स्पोर्ट्स वुमेन यूज़ किए हैं, स्पोर्ट्स मैन यूज़ किए, या सारा कुछ हुआ, जो भी हो, हेरोइन यूज़ हुई, सारा कुछ हुआ। वो जो इंसान ने खुद मॉरल वैल्यूज़, वो भी तो रिलीजन में ही थे ना, अब्राहमिक फेथ से थे। ठीक है, किसी भी फेथ से थे ये सारे। बहरहाल कुछ उनकी मॉरल वैल्यूज़ हर कंट्री की थी, उन सारी मॉरल वैल्यूज़ की इवन यूएनओ की थी। ठीक है, उस यूएनओ ने भी, या यूएन के बेचारी, यूएनओ एक बिल्डिंग का नाम तो नहीं है, वो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, उन सारों ने अपने अपने मुफादात के लिए पिछले 50 साल में बार बार जो पैसा थ्रो किया और मैनिपुलेशन की, जो रिस्क बटा, ठीक है, जिसको मैंने भी खाया और आप लोगों ने भी खाया, उसकी रिजल्ट ये आ रही है कि वो मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, हम भी मार खा खा के, ये मीडिया का दौर है, इसमें हमें भी पता चल गया है। चाहे मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ लोग जो हैं जब तक गधे पैदा होते रहेंगे, सवार पैदा होते रहेंगे, तो कुछ लोग सवारी करते हैं, या कुछ लोग हुक्मरानी करने के लिए चालाक या शार्प लोग होते हैं, लेकिन दूसरे भी मार खा खा के आखिरकार उनमें से भी कई निकलते हैं ना, कहते हैं हम ये सेल्फ मेड है या इसने बड़ी तरक्की की है। वो सारे जब ये सारा कुछ देखते हैं, उनमें से बहुत से जो हैं वो कहते हैं कौन सा राइट और रॉन्ग, मेरा इस वक्त यहाँ पे दाव लग रहा है तो ओके, मैं तो इस अपॉर्चुनिटी को स्नैच करूँ। ठीक, राइट और रॉन्ग की डिस्कशन ख़त्म हो गई। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप अपनी फैमिली की जब बात करते हैं, अपनी या ददयाल ननियाल की, तो अजीब सी अफसानवी सी बात लगती है जो आप बातें करते हैं। इस तरह की फैमिलीज़ आजकल होती तो नहीं, हमने तो कभी देखी नहीं। आपकी एज के जो लोग कह रहे हैं, ये कहाँ मसला हुआ है। आज भी मैं अपनी फैमिली की एक शादी में गया हुआ था। आई एम 53, ठीक है, मेरी बेटा मेरा माशाल्लाह मेरे से ऊपर है, मेरे से जितने एक दिन भी बड़े हैं ना, ठीक, मैं उन्हें जाके मिला हूँ। ठीक, चाहे वो उधर को देख रहे थे, इधर को देख रहे थे, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे सारे भाई, मेरी पूरी फैमिली, मेरे ददयाल की जो फैमिली है, ननियाल की, ये हमारा कल्चर था और अल्लाह का शुक्र है अभी तक है। लेकिन आज मैंने एक चीज़ नोट की कि जो आपकी एज के यंगस्टर्स थे, उनमें से कुछ जो हैं उन्होंने डिलिबरेटली बड़ी देर इग्नोर किया, क्योंकि वहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या नहीं, मेरी आदत है, मेरी वालदा वैसे मुझे समझाती हैं कि नहीं, ये भी मुझे समझाती हैं कि बेटा एक अपना वकार भी होता है। ठीक है, तू बाबा जी वाली लाइन में आ गया है, तू झुक के मिलता फिलहाल, लेकिन एक अपना वकार होता है। तो वो बच्चा जो था वो तुमसे 20 साल छोटा है, या वो फलां जो है वो ऐसे, वहाँ तुम्हारे रिश्ते में तुम बहुत ऊपर हो, तो ऐसे नहीं करते।
मैंने ये आज नोट किया अपनी फैमिली में, मैंने आज नोट किया, पहले नहीं था। मैं कॉलेज में नोट कर रहा था, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में या स्कूल मेरा सेंट मॉडल था, पंजाब मेडिकल कॉलेज, फिर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, या इवन सर्विसेज में मैंने हाउस जॉब की, फिर इत्तेफाक हॉस्पिटल जॉब की, सऊदीया गया। सॉरी टू से उसके बाद जब मैं वापस आया और अब यहाँ आया और यहाँ पे मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में मैं कई बार टीच करने जाता हूँ या स्टूडेंट्स मिलते हैं या वैसे किसी एक्टिविटी में जाता हूँ, तो मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि वो जो उस्ताद की रिस्पेक्ट थी वो गायब है, जो बड़े की रिस्पेक्ट थी वो गायब है, जो हॉस्पिटल्स में सीनियर और जूनियर की रिस्पेक्ट थी वो ख़त्म है, जो मॉरल वैल्यूज़ थी वो चेंज हो गई हैं, वो वैल्यूज़ रही नहीं है। जो आपकी रिस्पेक्ट की मेयार थे ना, जैसे आपने कपड़ा नापना है तो आप मीटर रखते हैं, ठीक है, या आपने कोई चीज़ तोलनी है तो जी किलो में तोलते हैं। इसी तरह जो इज़्ज़त के मेयार थे वो शायद ये वैल्यूज़ थी अच्छाई और बुराई की, ठीक है, इखलाक की, उम्र की, वाइट बालों की, फिर उसका दर्जा कि ये टीचर है, ये औरत है, ये खड़ी है, ये बैठ जाए मैं खड़ा हो जाता हूँ। ख़वातीन की एक रिस्पेक्ट थी, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट थी। मैं एक ही मिसाल पे बात ख़त्म करता हूँ कि कल रात आपकी तरह किसी का फ़ोन आया मुझे, बच्ची का, उसकी माँ रो रही थी कि जी 6 साल मंगनी रही है फैमिली में और अब शादी की डेट रखी हुई है, ठीक है, और ये उनके साथ पता नहीं शॉपिंग करने की, मुझे एक तो इस बात की समझ नहीं आती। तो वो उनकी जो खातून साथ और कोई फैमिली मेम्बर थी, उसने ये कहा है कि जी अजय भी सोच लो कुड़ी से बड़ी आकड़ है। अब वो रो रही हैं, तो उन्होंने कहा जी वो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब वो रिश्ता तोड़ रहे हैं, मैं तो कार्ड भी बांटे हुए हैं और सारा, और फैमिली सारी ब्रेक हो रही है क्योंकि फैमिली में ही कहीं शादी थी। तो अब वो खातून जिस तरह रो रही थी, तो मैंने कहा कि बेटी आपके पास है, या वो तो साथ गई थी, मेरी 1 मिनट उससे बात कराए, मैंने तो सोचा मैं उससे दुआ कराता हूँ, वो परेशान होगी, माँ इतनी परेशान है। तो वो बच्ची ने फ़ोन पकड़ा, मैं हैरान हो गया कि जब माँ इतनी परेशान हो रही थी या रो रही थी, बच्ची की आवाज़ ऐसी आई कि जैसे उधर कोई मसला ही नहीं है। मैं पहले तो इवन ये सोचा कि ये खातून साइको हैं और वो बच्ची बेचारी है, मुझे सही सिचुएशन बताएगी, इन्होंने एम को बात का पतंगड़ बना लिया हुआ है या पता नहीं क्या है, ये बच्ची की तो मसला नहीं है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा आप ही की शादी है? उसने कहा जी, आप मेरी जो भी इंट्यूशन है या जो भी है, मैंने उससे एक ही बात की, मैं कहा बेटा आप मुझे सिर्फ ईमानदारी से बताएं कि आप वहाँ शादी करना चाहती हैं कि नहीं? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जी क्या आपको उन पर गुस्सा आ गया? क्या वजह क्या है? आप भी नहीं करना चाहती? अम्मी तो रो रही हैं कि नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए, आप क्यों नहीं करना चाहती? उसने कहा मेरी सास मेरी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा मतलब कैसे इज्जत नहीं करती? आपकी तो फूफो के घर शादी, वो बता रही हैं कि फूफो हैं। हाँ जी, कि जी वो जब तक मैं उन्हें इस्लाम ना करूँ वो इस्लाम नहीं करती, और मैं ही करूँ तो वो करें। मैंने कहा उनकी कितनी एज है? कहती शी इज़ 60+। उनका आप ही कितनी एज है? उसने कहा 23। तो मैंने कहा बेटा मेरा मतलब है कि वो सास ना भी हो, वो फूफो भी हैं और वो एक एल्डर विमेन है, तो मेरा ख्याल है कि इस्लाम आपको करना चाहिए और ये तो आपने ही करना है। उसने कहा क्यों? मैंने MA किया हुआ है, वो तो 8 पास नहीं है। मुझे तो उस MA पे रोना आया, ठीक है। मैंने फिर भी उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि बेटा देखो मेरी बात सुनो, आप लड़का जो है, जो कज़न है आपका, वो आपको पसंद है? उसने कहा वो मुझे पसंद है, लेकिन वो भी माँ की जो है ना, वो बस उसकी माँ बहुत पेंडू है। तो मैंने कहा आपने उस वक्त इनकार? कहती मैं तो 5 साल से कर रही हूँ इनकार, मैंने तो इन्हें कहा कि मैंने नहीं माँ करना। अब ये माँ बाप को भी देखना चाहिए कि अगर बच्ची नहीं मान रही तो ना ज़बरदस्ती करें, ठीक है। आगे की तो फिर लंबी बात हो जाएगी जो भी थी, लेकिन उसकी जो एक बात थी ना कि वो सास मेरी इज्जत नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो मुझे इस्लाम नहीं करती, और अगर मैं ही इस्लाम करूँ तो वो इस्लाम का जवाब देती हैं, ठीक। ये हमारा माइंडसेट है और ये हमारी प्रोडक्ट है यूनिवर्सिटी से जो निकल रही है MA करके, और ये अफसोसनाक सिचुएशन है। लेकिन मैं ये समझा कि नहीं, वो दूसरे शहर से फ़ोन कर रही थी कि शायद उस शहर में शायद वो ऐसे है, लेकिन आज ही मैं अपनी फैमिली में गया हूँ, जो मैं एडमिट कर रहा हूँ, मेरी बरादरी या फैमिली की एक छोटी सी शादी थी। आई रियलाइज्ड कि जो यंग जनरेशन थी उनमें से बहुत सौ ने ये बॉदर ही नहीं किया कि वो बड़ों के करीब आएँ या उनको सलाम करें। कई साल में एक बार मुलाकात हो रही है, और या अगर मुलाकात हो गई है तो वो सलाम में पहल करें, या आई कांटेक्ट को उन्होंने मैक्सिमम अवॉइड किया। हालांकि एक गैदरिंग थी, उसमें और क्या करना था, ठीक है। और मेरी जो भी आदत है
ठीक है, मैंने शायद छोटों को भी जाके जानबूझ के मिला या किया, उनमें से एक दो ने शायद ये भी जेस्चर शो किया कि यार तू अजे भी नहीं मुड़दा पिया, मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। ठीक, तो ये मसला इसी पैसे से, हराम के पैसे से आया है। आप लोगों को, इस कौम को ये बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन हमने हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म की है। ठीक है, हमने बड़े और छोटे की तमीज़ ख़त्म की है। हमने हमारी वो अखलाकी वैल्यूज़ चेंज हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तारीफ़ें कर रहा है, अल्लाह कुरान का स्टार्ट कर रहा है कि मेरे सिवा किसी की तारीफ़ नहीं करनी है, लेकिन अल्लाह कुरान में ही शुरू हो गया कि आप खुल्कुल अज़ीम की बुलंदियों पे हैं। वो बुलंदियाँ यूँ देखी जाती हैं, यूँ यहाँ से कोई बुलंदी नज़र नहीं आती। वो खुदा देख रहा है, कह रहा है कि आप खुल्क अज़ीम की बुलंदियों पे हैं। उनकी तारीफ़ें शुरू हो गया। किस चीज़ की तारीफ़ें कर रहा है? मैनर्स की। किसको फ़ायदा होगा इन तारीफ़ों से? अबू जहल तो नहीं मानेगा, मुसलमान तो वैसे ही उनसे इम्प्रेस हैं, लेकिन शायद खुदा खुद भी रोक नहीं सका इस बात को, या बेसाख्ता कह गया। ये कह रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते भी इन्हीं पे दरूद भेज रहे हैं और तुम भी इन्हीं पे दरूद भेजो। मुझे तो दरूद की समझ ही नहीं आती कि दरूद दुआ है, दुआ तो नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा तो माबूद है, वो तो दुआ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन बस दरूद है और ये भेजना है। वैसे हैं, पता नहीं, सलाम, ताज़ीम, या पता नहीं प्यार है या चुमियाँ हैं, मुझे नहीं पता क्या है। मैं आई डोंट नो द मीनिंग्स, मैं इसको डिफ़ाइन ही नहीं कभी करता कि ये दुआ दरूद है क्या। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनके मैनर्स की खुदा तारीफ़ कर रहा है। हम उनके आशिक हैं, हम में हमारे जज्बात मजरू होते हैं और हम कत्ल करने पे भी आ जाते हैं। अब वो बच्चा जो है, आप कह रही हैं हमारे माशरे में एक्सट्रीमिज़म आया है, तो फ्रांस में हुआ ये वाक़या, और वो बच्चा वहाँ का ही पैदाइश और सिटीज़न है, लेकिन मुस्लिम है। ठीक, और उसने उस वक़्त वो मेरे वाली हरकत की है जैसे मेरी माँ को उसने गाली दी है। शायद उसने उसको सिर्फ इसी बात में लिया है कि हु द हेल ही इज़। वो केमिस्ट्री का टीचर है ना, वो केमिस्ट्री पढ़ाए, मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स पढ़ाए, इवन रिलीजियस कंपैरेटिव रिलीजन भी पढ़ा रहा है तो उसको कंपैरेटिव रिलीजन को उस तरीके से पढ़ाए। वाई ही इज़ मेकिंग ए कैरिकेचर ऑफ हिज बिलव्ड प्रॉफिट। चलो उसका वो माशूक है, ठीक है। आप एक और तरीके से मिसाल देता हूं, आपका मंगेतर और आप, ठीक है, चले मंगेतर का लफ्ज़ मैंने माइल्ड कर दिया, तो तियां तरह मेरी, या चले आप दो लव बर्ड्स, ठीक है। आप पार्क में बैठे हैं, होटल में बैठे हैं, सड़क पे ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ एक मेरे जैसा मुश्तंडा आ गया, वो आपको छेड़ना शुरू हो गया, फिजिकली वेरी स्ट्रांग, माइक टाइसन है, ठीक है। अभी 2 मिनट पहले आपका जो मंगेतर था या खामन था, ठीक है, या बिलव्ड था या लवर था, आप बिलव्ड थी, अभी वो कह रहा था कि तू मेरी मशूक है, मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, और ही वॉज ट्रू, आपको वो सच्चा भी लगता था, एंड यू वर प्लानिंग, यू वर इन अ रिलेशनशिप एंड यू वर थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड, ठीक है, और वी आर जस्ट थिंकिंग एंड कंसिडरिंग टू स्टार्ट अ लाइफ टुगेदर, इट्स अंडर जो भी स्टाइल है, तो जो आजकल है, तो उसमें अचानक अब एक जो है ना वो गब्बर सिंह आ गया, वो गब्बर सिंह तो तंग करी जा रहा है, कभी तेरे वाल फाड़ता है, कभी कुछ ही फ्रीडम एक्सप्रेशन है ना उसको। तो अब आप वो जो है आपके साथ, कोई नाम रख लो उसका, यूसुफ सानी जो आपके साथ है, उसके बारे में आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? चले आपको भी जूडो कराटे आते हैं, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि आगे माइक टाइसन है, तो आप क्या करेंगी? मतलब प्यार ही कर रहा है ना वो बच्चे, मतलब आपको क्या हो गया, उसने इधर उधर हाथ ही लगा दिया ना, तो आप उससे, वो जो यूसुफ सानी साहब हैं, उनसे क्या उम्मीद रखेंगी? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी? जैसे ये आंटी अभी घर जा रही हैं,
मियाँ के साथ, बच्चियाँ साथ हैं, रास्ते में ही एक डॉल्फिन फोर्स वाला ये इशारे के ऊपर इनकी वाली साइड पे खिड़की के आग के अंदर सोने हो मास्क ते थले करो, ठीक है। तो अब ये अपने मियाँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्यों मारे? What did they do? Nonsense. Party luari. This is extremism. Why is this nonsense? I never expected such a stupid comment from you. Siddhi mare. There is a lot of other ways to react. She can take off the mask and say, you कह सकती हैं उसको कि मैं आपकी बाइक पे आ सकती हूँ। फिर इनके मियाँ क्या फील करेंगे? लिबरल सेकुलर अप्रोच, मतलब पता नहीं क्या है। मुझे तो इन चीज़ों के मानी भी नहीं, स्पेलिंग भी नहीं आते, मुझे नहीं पता इसको किस खाते में। फेमिनिज्म मतलब लिबर्टी है ना खातून को कि ठीक है, शी कैन चेंज द राइड। अंकल दी भी कड़ी गड्डी चंगी है, पुरानी जी है, तो बाइक जो नवी डॉल्फिन है, मतलब कॉप, व्हाट अ एक्साइटमेंट, 2 o'clock in the night, the love story starts। क्या ख्याल है? सुबह ब्रेकअप कर देंगे, अभी मेकअप कर लेते हैं, सुबह ब्रेकअप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके मियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, कॉप होवे या कोप होवे, एक तो नो तोप होवे। क्यों? ठीक है, ये एक ऑब्वियस सी बात है। चाहे इनका मियाँ लिबरल, वो क्या है, एथिस्ट हो, वो अलाउ तो नहीं करेगा। ये बुद्ध मत से हो, बुद्ध मत तो बहुत है ना, मतलब अहिंसा। गांधी जी हो, गांधी जी दियां गोपियां छेड़ के देख लो, ठीक है ना। वाई? मतलब ये कोई बात ही नहीं है, ये कोई डिबेट है नहीं है। ये ऐसी है जैसे कोई मेरी माँ को कुछ कहता है और फिर कहता है जी इसको क्यों गुस्सा आ रहा है। ये तो एक्सट्रीमिज्म है। मतलब अपनी बार आप फट कहती हैं कि जी उसको फांसी दे दें, मैं थले खलोंदी नहीं तू किते, मैं वैसे चपेड़ा चपूड़ा 4-5 मारो उनको, उल्लू पट्ठिया रेप नहीं करीदा होंदा। बात खत्म। वो अपने CCPO साहब ही छड़ दो ना, वो तो गाला भी देंगे, चपेड़ा भी मार देने। वो जो थक थुक जाएंगे किन्ना मार लैणगे, बुढ़ा बंदा भी बेचारा, ठीक है। बस गल खत्म हुई, कुड़ी भी खुश हो जाएगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन की चाहते हो तुम? एक जगह के रूल सारे एक करो ना, ठीक है। तो बेटे सादा सी बात है कि ये वो चीज़ है जिस पे कंप्रोमाइज है नहीं है, ठीक। एक बंदा बेहोशी में करता है, एक पागल आदमी बेचारा कुरान शरीफ उठाता है नीचे फेंक देता है, या पागल ही है, वाकई पागल है, और वो चले सड़क पे मेरी वालदा की चादर खींच लेता है, उसको मैं मारने लगूंगा ना, सारे कहना यार वो पागल ही कह चल है। तो इस मुआशरे में इतनी सेंस है, मैं भी रुक जाऊंगा कि हो अच्छा ये तो बेचारा सेंसेस में ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बंदा जो टीचर है, मैं अभी आज देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी है या इंडियन है, अभी आज यूके में हुआ है, मैंने तो आज ही देखा है कि वो डॉक्टर साहब हैं और ही इज़ 47 और उसने 17 ईयर्स ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट जो है उसको वो क्या उसे आजकल जो नई टर्म यूज़ हो रही है, हैरेस नहीं कर रहा था, मतलब वो रादर उनको प्रैक्टिकल में जो है ना सारी की सारी रिप्रोडक्शन पढ़ाने के चक्कर में था, ठीक है। या पढ़ा दी उसने नेट पे भी वैसे ही सारा, वो शिकायत कर दी लड़कियों ने या किसी एक ने बीच में से शिकायत कर दी जो मेडिकल स्टूडेंट, ही इज़ अ टीचर। तो सबसे ज़्यादा बड़ा फड्डा ये पड़ा है उसमें कि ही इज़ अ टीचर। हालांकि वहाँ तो सेक्स को इसको तो माइंड नहीं करते जो कंसेंटेड सेक्स है, ठीक। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं ये 47 का है, वो 17 की है, ये फिर टीचर की पोस्ट पे है, तो ये अपनी पोजीशन को मैनिपुलेट कर रहा है और स्टूडेंट्स को ये वो फलां कर रहा है। और है वो एशियन है, पता नहीं पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है। और फिर वो उसके खाते उन्होंने निकाल लिए कि पहले इसको 6 बार छोड़ा था, फलां जगह भी शिकायत हुई थी, फलां जगह भी शिकायत हुई थी, वटेवर जो भी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही है, बेचारा लव एक्सप्रेस कर रहा है। क्या ख्याल है? अभी भी कंफ्यूज हैं आप? डॉक्टर साहब आपने बीच में वो अम्मी जी की थोड़ी बात की कि उन्होंने समझाया आपको। उन्होंने ये कहा
कि बेटा आपने अगर करना था, मतलब जो तुमने ये शोर शराबा किया है, जैसे मैंने कहा हम बाबा हाउस ला दिया हमने 2-3 बार, की होया जी उन्होंने उत्थे कुछ किया है दूजे मुल्क च, उन्होंने मुल्क च सारे बैठे ने आराम नाल, इत्थे अपने बंजे गरीब बेचारे रेहड़ियां वाले फल उटालते हैं। वो पुलिस इसलिए रोकती है कि यार बीच में वो जो जुलूस होता है उसमें से बीच में कोई 25-30 लोग, उनका इस इशू से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो लूटमार करने आए होते हैं। जब मॉब इकट्ठा हो जाता है ना, उसकी एक अपनी साइकी होती है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जज्बाती किस्म की ये चीज़ें आपको इंस्टिगेट किया जाता है कि आपके मुल्कों में अनरेस्ट हो, आपकी गवर्नमेंट जो है वो नॉन इश्यूज़ में फंसी रहें, ठीक, और रादर उनको भी गंदा कर दिया जाए कि देखो जी ये कह रहे हैं कुछ ना करो। ये सारी सियासत अब आपको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि अगर कोई मेरी माँ को या मेरी बहन को या मेरी बेटी को और उनसे ऊपर मेरे नबी के बारे में या मेरी जो सैंक्टिटीज़ हैं उसके बारे में बकवास करता है, उनकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जज्बात मजरूह होते हैं, ठीक है। लड़ाई तो यही होती है ना, मैं भी उसको यही मारा था जिसके मेरी माँ को गाली दी है, मेरी मसला मेरा है, ठीक है। इसने मेरी बहन को छेड़ा है, इसने ये किया है, इसने मेरी बीवी को क्यों ऐसे किया है, यही है ना फड्डा। और खवातीन फिर कहती भी हैं उस वक्त, अब लिबर्टी में कई बार लड़के रामजादे वो बकवास छेड़ते हैं, लड़कियों गुजरते हुए ये चुटकी काटते हैं, वो बेचारी अगर ज़िद गुस्से में आती बोलती, मैंने हमेशा खवातीन को ये कहते सुना है, वो बाकी भी पूरी की पूरी लिबर्टी या पूरे के पूरे इछरे में जो मर्द हज़रात बेचारे आ जा रहे होते हैं उन्हें भी बगैरत कर देती हैं। तुसी भी सारे बगैरत हो, किसी को शर्म नहीं आती, पी फड़ लो इनू कुटो, वो तो आप कह रही होंगी ने आंटी मॉडर्न मतलब सैकुलर लिबरल भी कह रही होती है कि इनू फड़ लो सू, ठीक है। उस वक्त अगर 6-7 भाईजानों की गैरत जाग जाए तो आपने देखा है, उस गलत बंदा ही फड़िया जाए तो बड़ी पैंदी है। तो जज्बाती तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है ये गलत बात है, ये तो डन है कि छेड़ने की इजाज़त है। आपके ख्याल में छेड़ने की इजाज़त नहीं है खवातीन को, काबिल इज़्ज़त लोगों को, तो सरकार की इज़्ज़त पूरी दुनिया की इज़्ज़त इकट्ठी करने से ऊपर है, ठीक है ना। ये कोई भी प्रॉफिट्स हैं या यार आप नॉन रिलीजियस हैं, आप कहते हैं जी मैं प्रॉफिट्स को ही नहीं मानता, ओके ना माने, लेकिन आप मेरे जो रिलेशंस हैं वो मेरे रिलेशंस हैं, मैं आपके रिलेशंस को कुछ नहीं कह रहा, आप मेरे रिलेशंस को कुछ कह रहे हैं। आप तो ये कह रही हैं ना, इस कमरे में अभी भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको ये बता दूं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं कह बैठा कि हुजूर, जैसे अभी मैं बात करते हुए कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह मियाँ बहुत सख्ती से वहाँ बात कर रहे हैं सूरह तौबा में, या कुरान करीम में एक जगह कह रहे हैं कि आपने इंशाल्लाह क्यों नहीं कहा, या आपने अंधे की तरफ से मुंह क्यों उधर कर लिया या कुछ ये वो आज तक उनकी मेरे से डिबेट चलती है। वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, अल्लाह कैसे, ये क्या अल्लाह की मतलब अल्लाह की ऐसी, तो वो हुजूर से ऐसे कैसे बात करी, कुरान में तर्जुमा गलत लिखा हुआ है। ऐसे लोग हैं, मानने पे तैयार नहीं है। मैंने आयत भी बेचारों को दिखा दी सारा, उनके एक अपने कॉन्सेप्ट है सरकार के साथ, ठीक है, और दुआ करा रहे हैं और सीक्रेसी में मेरे से बात करते हैं कि असल में तो आप भी हुजूर को कहते हैं ना, जब 3 बार अल्लाह करना होता है तो काम तो हुजूर करता है ना, तो इनको आपने, चूंकि इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें आप अल्लाह कहते हैं। मैं उन्होंने कहना तुसी ना दस्यो किसी को, तो मेहरबानी, बल्कि उन्होंने जो 3-4 दिन मैं गोडियां गिटियां पैरों में हथ लाया कि बेटा आपने दुआ नहीं करानी, अब बस ठीक है। इतने इंजदे भी ने हैं मेरे साथ, तो मैं तो 4 दिन करता हूँ, तो ऐसे हैं और प्योर हैं अपनी जगह पे। मतलब मुझे उनमें से एक बंदा है, आई थिंक वो 10 साल से काका मेरे साथ है। अभी जो ये काका आप ये जो ब्लड वाला देख रहे थे ना, उसको तो मैं उसका इश्क है, मैं छुपाने में, आप लोगों में किसी ने गौर नहीं की, जब उसे ब्लो अप में उसकी तस्वीर निकालू या कुछ, तो उसके माथे पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो आशिक है। लेकिन अब वो उसको खुद भी नहीं इस चीज़ की सेंस है, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, सारा कुछ जो उसकी माँ कप रही थी। ये अपना अपना इश्क है हर बंदे का। लेकिन इन्हीं लोगों में से काकी है एक, मेरा ख्याल 8 साल हो गए, उसको भी आज तक मैं नहीं समझा सका, बता सका, वो मानती नहीं है। वो कहती है कि असल में मतलब हजूर ने ही मतलब जो है ना, आपको नहीं पता, वो अल्लाह भी मतलब उन्होंने ही बनाया हुआ है मतलब उनके ख्याल में ये सब कुछ हजूर का है, अल्लाह को भी बीच में उन्होंने खुद को छुपाने के लिए, तो उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ है एक, ये उनके ख्यालात में
ख्यालात नहीं है, उसका बिलीफ है, उसका एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। और हुजूर के बारे में वो मेरे लिए बहुत, मेरी पता नहीं कितनी रिस्पेक्ट है, मैं पता नहीं क्या हूँ, लेकिन मैं हुजूर का अगर नाम ही थोड़ा सा आगे पीछे कर जाऊँ, छेती चले जाऊँ, तो शामत आ जाती है मेरी। आप लोगों ने शायद उसको यहाँ 2 या 4 बार 2-3 फिक्रे से ज़्यादा बोलते नहीं सुना होगा, लेकिन फिर मैंने जो मैसेज की बम्बार्टमेंट शुरू होती है कि ये क्या आप कह रहे थे, और आपको ये ना कहा करें आप, ये इन लोगों को बेवकूफ़ आपने बनाया हुआ है, लेकिन इन्हें सही बात बता दें आप। उसका अपना कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन उसको अगर कहता है कोई यही बात, आप वाली बात, उस बंदी को अगर पहले भी हुआ जी वो ब्लेसफेमी हो गई, उसने बंदा मार दिया फलाना, वो हंसी जा रही है उस पागल को क्यों मार दिया, हुजूर को तो कुछ भी नहीं होता, हुजूर कुछ नहीं होता, हो सकता है हुजूर ने उसको माफ़ भी कर दिया हो, लेकिन ये नहीं कहा क्यों मारा है, वैसे ही उस बेचारे को तो पता नहीं, हुजूर का तो कुछ भी नहीं जाता इसमें, लेकिन अचानक जे तुसी विच कोई गल कर दो तो जान जा सकती है। अब इसको आप कैसे करेंगे जनरलाइज, समझ रहे हो? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये हुआ, मैं ये भी अफसोस से कहता हूँ कि मैं इसी माशरे में, इसी मुल्क में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने मेरे बच्चों को भी कहा स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए कि हम फ़लाँ मुल्क में, अमेरिका में या यूरोप में हम असाइलम सीख कर रहे हैं, हम अपने आप को नॉन मुस्लिम या फ़लाँ एथनिक ग्रुप से शो कर रहे हैं, और हम कहते हैं जी हमें जो है ना स्कॉलरशिप और वो सारा कुछ मिल जाएगा, तो नॉन मुस्लिम ही शो करना है अपने आप को, कहीं मैं जी एथिस्ट हो गया हूँ तो मेरी जान को ख़तरा है, और वो गए हैं वहाँ पे और स्कॉलरशिप्स लिए हैं उन्होंने। अब ये है कि आप, और वो साथ करें नहीं, लेकिन मेरा बिलीफ अंदर से ठीक है, अगर तो वो वाकई इतने मतलब ट्रिपल एक्स किस्म के एजेंट हैं कि इत्थे भी धोखा दे गए ने, उत्थे भी धोखा देता है, तो फिर कहता मैं उथों सारे राज लैके इत्थे आ जाऊँगा, क्या बात है। ये वो मेजर गौरव और वो मेजर अदनान की सी हो पिछले दिना, मतलब ये उस तरह की कहानी है शायद हो, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, हमें ये जहन में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें इन चीज़ों से बियॉन्ड है, और अगर हम आपस में ही रहें और अपनी अपनी औकात में रहें तो वही ठीक है। ये अल्लाह, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह इन मामलात में रहमान भी नहीं है, ठीक है, इस मामले में बहुत सख्त है। सूरह तौबा के स्टार्ट में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे तो उसकी ये वजह समझ आती है, वहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। पर्टिकुलरली वो लोग जो बेनिफिट ले चुके हैं, जो बात जानते हैं, इसलिए मुर्तद की सज़ा जो है वो कत्ल है। जो मुसलमान होने के बाद सरकार के ऐसा है तो आने के बाद वापस जाता उसकी सज़ा मौत है। जी सर, ये जो ब्लास्फेमी वाले लोग होते हैं ना, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, ये ऑलरेडी काफ़ी इनकी स्टेट ख़राब होती है, काफ़ी डिटोरिएट कर चुके होते हैं, या तो ड्रग्स में होते हैं या अल्कोहल का असर होता है, या ये वैसे ही बगैरत होते हैं। नहीं, दुआ का मैसेज देना था कोई, अच्छा ठीक है बताओ। मुझे नहीं पता था कि उसने ये हरकत की हुई है। अब वो अमेरिका जाके हो गया था, एथिस्ट हो गया था, तो मैं उसको एथिज्म से एग्नोस्टिसिज्म की तरफ लाना था, फिर जाके आगे जाके अल्लाह का कांसेप्ट देना था। वो अच्छा, अब तो वो बड़ा प्लानर है। मैंने उसको ना बड़े तरीके से एपिस्टेमोलॉजी और फिलॉसफी की तरफ लेके आया। मुझे नहीं पता था उसने ब्लास्फेमी की हुई है। मैं साथ से उसे मैं पिज़्ज़ा हट ले गया, पता नहीं किसी जगह पे ले गया, मैं बात जान के ना छेड़ूं कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो अब अंदर से वो कह रहा है कि हाँ है, अल्लाह है, उस गवाही उसकी भन रही है, आगे से उसने गलत बात कह दी। वो कहता है कि मेरे से अब ये बात सुनी नहीं। हाँ नहीं, आप रिपीट भी ना करो, वो मैं आपकी बात को ऐसे कंप्लीट कर देता हूँ कि बेटा, लेकिन ये है कि कुछ लोग जो ब्लास्फेमी किसी के बारे में, किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ लोग कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनमें से एज ए डॉक्टर मैंने और एज ए साइकेट्री के पेशेंट जो मैंने डील किए हैं, उन सब का जो चाइल्डहुड है या जो लाइफ है पीछे, उसमें मेनली माँ बाप का या ब्रेकअप होता है या बहुत ही पैथेटिक स्टोरी होती है। बाप बहुत जालिम था या माँ बिल्कुल ही जो थी वो उनकी परवाह नहीं करके गई या छोड़ गई है किसी और।
और वो जो भी उन्होंने सफ़र किया होता है, या अगर वो चाहते हैं कि अब हम इकट्ठे रह लें, या ऐसे कह लें, उन्हें पता चलता है कि रिलीजियस लॉज अब अलाउ नहीं करते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो उन्हें भी चूँकि ब्रॉटअप में ये चीज़ें नहीं पता चलती और उन्हें कई लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और उस पर उन्हें सज़ा मिलती है, या उन्हें बुरा समझा जाता है कि इसने फ़लाँ रिलीजियस लॉज ब्रेक कर दिए हैं, जो कि उन्हें शायद किसी माँ या बाप ने, या वो फैमिली थी ही नहीं, उन्हें बताए ही नहीं थे। ठीक है जैसे एक होमोसेक्सुअल लड़का था तो वो हर वक्त रोता रहता है यही कि मुझे तो अब पता चला है कि ये बहुत बड़ा सिन है, क्राइम है। ठीक है बहुत बहुत बड़ी डिग्री पास कर गया, बहुत सारा, लेकिन उसका ये मसला है, वो कहता है कि मुझे तो मेरे माँ बाप जो थे वो आपस में ब्रोकन फैमिली थी, और मुझे जो है वो एक मुलाजिम जो है वो सेक्सुअली मोलेस्ट करता रहा, और मैं इसको नॉर्मल लेता रहा, और वो मेरे लिए उसने इसे फ़न बनाया हुआ था, ये हमारा सीक्रेट था, और मैं तो ये करता रहा। और जब मैं 9th या 8th में कहीं आया तो वहाँ कोई टीचर या उस्ताद या कोई स्टूडेंट मिल गया, पता नहीं कौन, वो भी यही काम चलता रहा, एंड आई वॉज थिंकिंग दैट दिस इज़ नॉर्मल। तो मुझे तो बहुत लेट आके पता चला कि ये तो सारा गुनाह है। लेकिन अब उसका हम इसे जो है जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं, कि साइकोलॉजिकली एक डिजीज़ है कि उसको डॉक्टर्स ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मुझे खातून के लिए वो फीलिंग्स ही नहीं है, और ये अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है। फिर जब मैंने उसको ये सारी स्टोरी उससे सुन ली, उसका रोना पिटना, मैंने उसे ये बताया कि अगर आपकी घर वाले, आपकी अम्मी या अबू, कोई भी बंदा बचपन से आपको मिर्चें बिल्कुल ना देता और आपको 18 साल की एज में आके स्पाइसी खाना खाना पड़ता, तो आप कभी भी ना खाते। ना आपकी टेस्ट बड्स बनी हुई है और ना ही आप उसे लाइक करेंगे, और आपके ख्याल में तो खाना सारा फीका होता है या मीठा होता है, आपका वो टेस्ट ही डेवलप नहीं है। इसी तरह इस काम में, जबकि अभी आपके शायद हार्मोन्स भी पूरे नहीं थे, आपको पता भी नहीं था, उस उल्लू के पट्टे ने, हरामजादे ने, और आपके माँ बाप की भी नेग्लिजेंस की वजह से, या जो भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, आप जो माँ बाप खुद किसी की बेटे को जलील कर रहे होते हैं, आगे अपनी नस्ल का भी फिर ये हाल हो रहा होता है। वो बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन बहरहाल वो उस उल्लू के पट्टे मुलाजम ने जुल्म किया आपके साथ, और माँ बाप को भी पता नहीं, और सारा, और आप भी उस ट्रैक पे चलते रहे कि दिस वाज अ सीक्रेट एंड ही वाज योर ओनली फ्रेंड। पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं था, और बाय द टाइम आप और आगे आए तो स्कूल में भी उस तरह का बंदा आपको मिला। ठीक, और फिर आगे चलते गए, और अब जब आपको पता है तो उसका बेसिकली एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रामा है उसको। वो एक तरफ मानता है कि ये सारा गलत है, और अल्लाह डरता रहता है, रोता है कि मुझे अल्लाह कैसे माफ़ करेगा, ये या हुजूर आप कहते हैं वो तो मार देंगे, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ ये हुआ वो हुआ, पढ़ा लिखा आदमी है। अब मैं उसे प्यार प्यार से अगर समझाता हूँ, या तू सच्चे दिल से तौबा कर ले, उसने तौबा कर ली हुई है। ठीक है, अब जुल्म उसके घर वालों ने ये किया, उसकी शादी कर दी हुई है उस औरत के साथ। अब वो कहते हैं कि इसकी ज़िंदगी मैंने तबाह कर दी है, वो बीबी जो हैं, लेकिन वो जिस तरह की अम्मा जान थी उस तरह की बहू ले आई हैं, सॉरी टू से, और वो बहू साहबा जो हैं, शी इज़ वेरी हैप्पी फॉर इट। वो खुद ही कह रहा है कि मुझे पता है कि ये गलत कर रही है, ठीक है, नाम मेरा है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, और ये भी इसमें खुश है। ये सारा गंद पीछे से चलता जा रहा है ना। ठीक, अब अगर उसको मैं क्या तौबा कराऊं, और उसको क्या मैं करूं सारा, और वो बीबी तो मेरी बात सुनने पे तैयार नहीं है, उसकी माँ भी सुनने पे तैयार नहीं है। ठीक, अब्बा जी जा चुके हैं अल्लाह हुजूर के पास, अब वो बच्चा है, उसके बहुत से बच्चा तो नहीं है, मेल है पूरा, वो उसके सवालों के मेरे पास सारों के जवाब नहीं है। मैं उसका बचपन कहाँ से लुटाऊं, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है। वो उल्टा उसमें वो कहता है कि मैं तो बहुत साल अल्लाह को, और मैं एथिस्ट हो गया हुआ था, ये एंटी रिलीजन था, कि मेरे पास हल कोई नहीं था। आपने मुझे कहा कि अल्लाह माफ़ कर सकता है, रहमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर, मैंने ये भी माफ़, बार बार मेरे से पूछता है, हर 4-5 दिन बाद उसे दौरा पड़ जाता है। तौबा पे अपनी वो कायम है, लेकिन उसे पीछे बहुत कुछ करता है, या वो दूसरी तरफ चला जाता है कि नहीं, अगर मैं 5 साल का था फिर अल्लाह मुझे बचाता, फलाना करता। अल्लाह ने जो 2 बंदों की जिम्मेदारी लगाई थी ज़मीन पे, अल्लाह ने तो नहीं उतर के आना। ये सारी बातें, उसमें से वो ठीक जाता है, फिर कुछ अरसे के बाद उसका मसला हो जाता है। उसमें इस फेज़ में बहुत से ब्लास्फेमी पे आ जाते हैं, जो ठीक है ना, वो उसमें डॉक्टर को तो मतलब एज ए पेशेंट हमने उससे लेना होता है ना, तो हमें उनमें से बहुत सौ का पता चलता है कि यार ये बेचारा तो, लेकिन मुआशरे को पता चले, लोग तो मार दें उन्हें। ठीक है ना, क्योंकि लोगों के पास तो नहीं, ना वो साइकेट्रिस्ट हैं, ना उनके पास इतना टाइम है कि वो बैठ के हर एक का एनालाइज करें। और उसमें जो इस तरह के शरारती लोग हैं, जो जानबूझ के ये ड्रामा करके बाद में कहते हैं नहीं जी ये तो साइको केस है, या साइको बन जाते हैं, फिर वो जो जेन्युइन पेशेंट है उसका हक भी मारा जाता है, उस पर भी डाउट आता है। तो चूंकि मुआशरे में एक फसाद ना पैदा हो जाए,
ठीक है, उसके लिए फिर लॉज बनाए भी जाते हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन बेहतरीन यही है कि हम सब जो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद करें। और जो मियाँ बीवी का इंस्टीट्यूशन है, जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, मैं ये समझता हूँ कि इसको, ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह और नबी के तरीके से शादी करना और फिर अगली जनरेशन पैदा करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उन्हें रेज करना, और बाय द टाइम वो बड़े होते हैं और आप बूढ़े हो, आप मर गए, आपने क्या लेना उनसे। लेकिन ये एक सर्टन टाइम तक चूँकि सर्कल चलना है, तो ये मेन ड्यूटी है ह्यूमंस की। उसमें ये उन्हीं पेरेंट्स के लिए है, चाहे वो लड़का लड़की आपस में ब्रेकअप हो जाएं और वो लड़की कहीं और शादी कर ले और लड़का कहीं और शादी कर ले, लेकिन उन बच्चों को तो माँ बाप असल वो नहीं मिलेंगे, ये नहीं हो सकेगा। मैं रोज़ ये फ़ोन सुनता हूँ कि मेरे माँ बाप का ब्रेकअप हुआ था और हम खाला के घर रह रहे थे, तो मुझे खालू सारी उम्र सेक्सुअली मोलेस्ट करता रहा लड़की को, और उसके वो बेचारी को दौरे पड़ते थे, या खौफ आता था, या डरती थी, या निकलना चाहती थी उसमें से, तो वो जी जिन्ना था इसके ऊपर। खालू साहब भी ड्रामे कर रहे थे, ठीक है, नाना साहब ये कर रहे थे। मैं तो ये बातें इसलिए नहीं कहता कि इन चीज़ों को आपको स्प्रेड नहीं करना होता, लेकिन मुआशरे में ये घिनौने चेहरे और किरदार मौजूद हैं, उसमें फिर अब सोशल मीडिया की वजह से बड़ी तेज़ी से बात फैलती है, तो लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये लोग कम हैं और अच्छे लोग अभी भी ज़्यादा हैं, अभी भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों का जुर्म ये है कि वो खामोश हैं और वो इन्हीं लोगों की देखा देखी चेंज होते जा रहे हैं, वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। उसमें आप ज़रूर लिबरल बने, आप माइल्ड पर्सनैलिटी बने, आप ब्रॉड माइंडेड बने, आप वो बिल्कुल एक माइल्ड इंसान, इस्लाम खुद कह रहा है कि दरमियान का रास्ता चलो, आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट ना हो। इस्लाम एक्सट्रीमिज्म को मानता ही नहीं है। इस्लाम इवन रिलीजन कह रहा है कि आपने फोर्स नहीं करना। मैं अभी आपके सामने कह रहा था कि बच्ची की शादी हो ही नहीं सकती, अगर वो राज़ी नहीं है तो उसके माँ बाप को नहीं करनी चाहिए, वो शादी नहीं है, नबी ने माना ही नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सारे ही ओवरऑल अप्लाई होगा ना। एक अच्छी गवर्नेंस चाहिए होगी, अच्छी लॉ सिस्टम चाहिए होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और मुआशरा खुद उसको एक्सेप्ट करने पे तैयार हो। बाहर के जो अच्छे मुआशरे आपको अगर नज़र आते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो सारे गवर्नमेंट के साथ उन लॉज को खुद भी तो अबाइड कर रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि वो तकरीरें कर रहे हैं कि ये कवानीन बनाएं, और जो पकड़ा जाता है वो कह रहा है तुन्हें पता नहीं, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। जिस मुल्क का आईजी कहता है जी मैं अगवा हो गया हूँ, अब मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, लेकिन मतलब मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बिस्ती है उसकी, इसमें ज़्यादा बिस्ती है, लेकिन वो कह रहे नहीं उस तरह ज़्यादा बिस्ती हुई है, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्हीं से पूरे सूबे को पूछना चाहिए कि अंकल आपको रात के 4 बजे सिर्फ 2 बंदे ले गए एंड यू आर द चीफ कॉप, व्हाट अबाउट अदर कपा कॉप, सब खपो कॉप। मतलब असी भी फिर राती जाग जाया करिए या 2-2 करके असी भी आइए। मतलब सिर्फ 2 बंदे, कितने आदमी थे सांभा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा चल साढ़े नाल, तुमने बताया नहीं मैं आईजी हूं। मैंने कहा आईजी मैं भागी गई जी। पता नहीं, मेरा ख्याल है मैं ही भांडा, या मेरे मुंह ते किते उल्लू दा पट्ठा लिखे है, या कौम दे मुंह ते लिखे है। हम ही सारे बेवकूफ़ हैं। आप सब हंस रहे हो, हमारे लिए अब ये हंसी मजाक की बातें, ये किसी मुआशरे की तबाही का पहला साइन होता है। जब हम बुराई को बुराई समझना भी छोड़ देते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं और उसे एक लतीफ़ा बना लेते हैं और साथ कहते हैं खाता है तो खिलाता भी तो है। ये सारी बातें हमारी हैं। सादिक और अमीन हमने सोचा तक नहीं कि कौन है, और हम आपस में मजाक उड़ा रहे होते हैं। वैल्यूज़ वापस चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपको एक हीरो पर्सनैलिटी देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल का बंदा दिखाना पड़ेगा जिसने करके दिखाया, जो ऐसा ही था जैसा वो कहता था और जो कहता था वही करता था। वो सरकार दो आलम ही उस पर 100% पूरे उतरेंगे, ठीक है। तो अल्लाह और अल्लाह का नबी, ये कौम अगर इसी पे इकट्ठी हो जाए तो आपके अंदर से जो अपने लिए ख्वाहिशात आती है ना कि सही सही बस ये हो, जो आपकी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, यही इस्लाम है। लेकिन जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं बस वो सारों के लिए पसंद कर लें, दूसरों के भी वो राइट्स हैं, ठीक है। ये इस्लाम है, नेचर इज़ इस्लाम।
आप जहाँ से अननेचुरल होना चाहेंगे किसी भी काम में, ठीक है, वहाँ से फसाद हो जाएगा, वहाँ से इस सलामती नहीं रहेगी, ठीक है, वहाँ डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हर एक की अपनी अपनी वही ट्रैफिक कंजेशन में और ट्रैफिक जैम में जिसका जिधर से दाव लग रहा है वो फिर ये करेंगे जब रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। तो लॉज इसलिए बनाने पड़ते हैं, अल्लाह को तो कोई मसला नहीं है। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।